नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख वरदायक देवता और लोक देवियाँ, यानी लोक रक्षक, लोक देवियाँ और लोक देवता। देखिए, मैं आज आपको जो भी लोक देवता और लोक देवियाँ पढ़ूंगा बारीकी से पढ़ूंगा। और ये है ऑथेंटिक किताब हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जिनसे आप ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे आज नहीं। देखिए, शुरुआत करते हैं। राजस्थान की धरती है वो शौर्य और पराक्रम की घटनाओं एवं अडिग आस्था का से गौरवान्वित है। सतत संघर्ष और प्रतिपल होने वाले युद्धों में वीरता की प्रेरणादायिनी शक्ति संचारित करने वाले लोक देवी और देवताओं को यहाँ के सामाजिक जीवन में अपार अगाध श्रद्धा से सदैव याद किया जाता रहा है। इन लोक देवताओं से संबंधित स्थानों को लोक तीर्थ रूप में स्वीकार किया गया है। अलौकिक चमत्कारों, पर्चों, प्रवणों के कारण इनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई है। युद्ध क्षेत्र गमन से पूर्व एवं अपने अभिषिक्त प्राप्ति हेतु इन देवी देवताओं को धोख लगाई जाती है। इन लोक देवी देवताओं ने अपने जीवन काल में जनहितार्थ कार्य संपादित कर आराधकों का आत्मबल बढ़ाया। जनहितार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इन लोक देवी देवताओं को सर्वसाधारण ने दैविक अंश के रूप में स्वीकार किया है और सर्वतोभावेन लोक कल्याणकारी कार्य संपादित करने वाले एवं अलौकिक शक्ति संपन्न इन नरपुंगों एवं नारी रत्नों को मंगलकर्ता एवं दुखकर्ता के रूप में देवतुल्य आदर दिया गया है। ये महान आत्माएं, देखिए, इन महान आत्माओं के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। जो भी देवी देवता है सब महान है और ये महान आत्माएं इस पृथ्वी पर सशरीर अवतरित हुई और आदर्श स्थापनार्थ जीव मात्र की रक्षार्थ एवं अधर्मी अत्याचारियों के विनाशार्थ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। गांव गांव और नगर नगर में स्थापित थान, देवरे, चबूतरे, देवल, मंड आदि इनके महाकृत्यों के साक्षी हैं। चमत्कारी कृत्यों को संपादित करने के साथ साथ सामाजिक सरोकारों का निर्वाह करते हुए इन्होंने जाति पाति व छुआछूत मिटाने के महान कार्य भी किए हैं। इनसे संबंधित धार्मिक स्थलों पर लोग मनोतियाँ मांगने आते हैं और रात्रि जागरणों का आयोजन भी किया जाता है। इन स्थानों पर इनकी स्मृति में मेले भी भरते हैं। राजस्थान के लोक प्रसिद्ध लोक देवी देवताओं का विवरण इस प्रकार है। इन लोक देवी देवताओं का द्वारा लोक हितार्थ संपन्न महत्व करते जन चेतना के प्रतीक बन गए हैं। इनके जीवन चरित्र पवित्रता, नीतिमयता और समाज उत्थान के आधार स्तंभ रहे हैं। देखिए, ये लोक देवियाँ हैं। सबसे पहले हम लोक देवियाँ के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले उसके बाद हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ें। सबसे पहले हमारे सामने आ रही माता आवड़ माता। आवड़ माता पौराणिक आद्य शक्ति हिंगलाज माता है और जिनका प्रमुख मंदिर बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में हिंगोल नदी के किनारे, जहाँ शिव की प्रथम पत्नी सती का परम रंध्र गिरा स्थित है। के पूर्ण अवतार हिंगलाज का ये पूर्ण अवतार है, यानी जो बलूचिस्तान में जहाँ पर इस हिंगलाज माता का मंदिर है और वो बलूचिस्तान में वो सती का जो ब्रह्मरंध्र गिरा है वो है वहाँ पर, यानी जो हिंगलू गिरा था सती का, वहाँ पर हिंगलाज माता का मंदिर है। पाकिस्तान में है वर्तमान में ये। और आद्य शक्ति, यानी ये पौराणिक आद्य शक्ति हिंगलाज के पूर्ण अवतार के रूप में आवड़ देवी प्रख्यात है। यानी आवड़ देवी ये पूर्ण अवतार है हिंगलाज माता का। बाड़मेर के चालकड़ा ग्राम में मामड़ जी चारण के घर आपका अवतार हुआ था, यानी ये चारण कुल में जन्म हुआ था आवड़ माता का। मामड़ जी चारण के घर चालकड़ा ग्राम में, तो चालकड़ा ग्राम में बाड़मेर जिले में माता आवड़ माता का जन्म हुआ। आप 7 बहनें थी, यानी आवड़ माता ये 7 बहनें थी। सभी लोक देवियों के रूप में अलग अलग अंचलों में पूजी जाती हैं, यानी अलग अलग अंचलों में ये देवी माता पूजी जाती हैं। आवड़ देवी का अवतार संवत 808 ईस्वी में, संवत 808 विक्रम में हुआ था। विक्रम संवत 808 में हुआ था। चैत्र शुद्ध नवमी शनिवार को इनका जन्म हुआ था। चैत्र शुद्ध नवमी राम नवमी थी जो नौरते थे नवरात्रि में उनका जन्म हुआ था। ये चालकनेची के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी इस आवड़ माता को चालकनेचनी भी कहते हैं। इन्होंने आक्रमणकारी आतंकी 52 हूणों को मारा था,
यानी जो उन समय जो तोरमाण हूण है, जो हूण आतंकी जो आतंक फैलाते थे और आते थे, तो उस समय उनका ज़्यादा बोलबाला था हूणों का, तो उन 52 हूणों को इस देवी ने मार गिराया था। ये जैसलमेर राजघराने की कुलदेवी भी है, यानी जैसलमेर राजघराने की कुलदेवी हैं। और आवड़ देवी ने सिंध के शासक उमर उमर सोमरा के राज्य का नाश किया था, यानी जो सिंध है वहाँ के शासक थे उमर सोमरा, वो अत्याचार था और उसका जो राज्य का है वो माता आवड़ देवी ने नाश कर दिया है। तेमड़ा नामक राक्षस यानी हूण दुष्ट था, जिसका नाम था तेमड़ा हूण, उसका वध करने के कारण इसका नाम तेमड़ा राय माता नाम से प्रसिद्ध हुई है। देखिए, ये तेमड़ा राय माता इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उन्होंने तेमड़ा नामक राक्षस जो हूण था उसकी उन्होंने क्या किया, वध किया था। भाटी गोत्र के शासकों की कुलदेवी आवड़ देवी आशापुरा या स्वांगिया नाम से भी जानी जाती है, यानी भाटी कुलदेवी स्वांगिया माता, यही स्वांगिया माता है, यही आशापुरा माता है जो नाम से जानी जाती है भाटियों की गोत्र की। और जैसे भटनेर के भाटी और हनुमानगढ़ के भाटी और इसी तरह जैसलमेर के भाटी, लोधरवा के भाटी, रावल तनु ने आवड़ देवी के आशीर्वाद से एवं आदेश से कोटनुमा किला और मंदिर बनवाया था। जो माता का मंदिर और जो कोटनुमा किला है वो रावल तनु ने आवड़ माता के आशीर्वाद से बनाया, इसलिए इसका नाम एक नाम तनोट राय माता भी है, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर है। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय तनोट मंदिर पर टैंकों से आक्रमण किया गया, पर गोलों से मंदिर परिसर में रह रहे किसी भी सैनिक को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। यानी गोले फेंके गए थे, परंतु कोई भी गोले वो फटे नहीं थे, सभी सुरक्षित माता ने रोक लिए थे। तो ये भी उस देवी का उस समय चमत्कार था, तनोट राय माता का, जब भारत पाकिस्तान के बीच 1965 की बात है ये। सब तब से वहाँ सीमा सुरक्षा बल के तत्वाधान में शानदार मंदिर बनाया गया है और वहाँ सुबह शाम आरती भी होती है, जो दूर दराज के से यहाँ हजारों दर्शनार्थी रोज आते हैं। राव तन्नू के पुत्र विजयराज को आवड़ देवी द्वारा सोने की चूड़ देने की लोक मान्यता है, यानी जो तन्नू है उनके पुत्र था विजयराज, जिनको आवड़ माता ने सोने की चूड़ दी थी। आवड़ देवी प्रदत्त चूड़ के कारण ही इतिहास में विजयराज चूड़ाला विजयराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुगन चिड़ी, सोन चिड़ी या रूपा रेल को भी आवड़ देवी का रूप समझा जाता है। जो सुगन चिड़ी है उससे हम सोन चिड़ी या सुगन चिड़ी, उससे हम आवड़ माता का स्वरूप भी मानते हैं। और आवड़ देवी की ही बादेरी राय माता है, बादेरी राय माता भी आवड़ देवी ही है। और गटियाला राय माता भी आवड़ देवी है। काला डोंगरारी राय माता भी आवड़ माता है। और नव डोंगरी राय माता आवड़ माता है। और देग राय माता, तेमड़ा राय माता, ये सब आवड़ माता के ही अलग अलग नाम हैं। इन्होंने इन्हें कई भक्ति मंडरानी उपमा से भी उपमानित करा है, यानी कई भगत है, यहाँ पर भक्ति नहीं है, कई भगत इसे क्या कहते हैं, मंडरानी मंडरानी नाम से भी पुकारते हैं माता को। वैसे तो अनेक गांवों में आवड़ देवी के मंदिर हैं, उन पर उक्त नामों से मंदिरों का अत्यधिक प्रसिद्धि है। यानी वैसे तो कई मंदिर है आवड़ देवी के, परंतु ये जो बादेरी राय माता है, गटियाला राय माता है, काला डूंगरा राय माता है, और डूंगर राय माता है, नव डूंगर राय, और देग राय माता है, तेमड़ा राय माता है, और इनके अलग अलग स्वरूपों के नाम है से ये मंदिर प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ रहे हैं खोडियार माता। खोडियार माता, ये आवड़ देवी की एक बहन का नाम खोडियार था। और इन देवी का मुख्य स्थल जैसलमेर के लोंगी वाले स्थान पर है। लोंगी वाला तो खाजू वाला लोंगी वाला बीकानेर में, पर तो ये लोंगी वाला जैसलमेर में है, वहाँ पर खोडियार माता का मंदिर है। और इनकी राजस्थान की अपेक्षा गुजरात में ज़्यादा मान्यता है, यानी राजस्थान की अपेक्षा इस देवी को गुजरात में ज़्यादा मानते हैं और गुजरात में इनकी ज़्यादा प्रसिद्धि है। हालांकि राजस्थान के वाले देवियों को मानने में पीछे नहीं है, परंतु इस देवी का जो ज़्यादातर पर्चा है वो गुजरात में है। देवल देवी आपको ये देवल चारणी है, जो आपका अवतरण जैसलमेर के बोगिनाई गांव में मिश्रण शाखा में हुआ था। यानी सूर्यमल मिश्रण जो चारण शाखा थी, उसी चारण शाखा मिश्रण शाखा से ही देवल चारणी का जन्म हुआ था। बोगनियाई गांव जो जैसलमेर जिले में है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबूजी के विवाह जाते समय इन्होंने देवल देवी से केसर काल में घोड़ी मांगी थी। बाबूजी की फड़ लोक गाथा में देवल देवी को सगत भवानी या शक्ति का अवतार के रूप में मान्यता दर्शाया गया है। और जो लोक देवियाँ हैं ये शक्ति का अवतार ही, वैसे तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। वैसे फलोद्वीप से 17 किलोमीटर
दूर कोड़ू मंड में पाबू जी के मंदिर में देवल देवी की मूर्ति है। एक दोहे में भी उल्लेख है, एक दोहे में भी माता का इसका उल्लेख है देवल देवी का। और ये देवल चारणी ये शक्ति भवानी थी। और अणदेरी मिश्रण नामो नमो, अणदेरी मिश्रण नमो, जड़े त्रिशूला जड़, और पाबू ने दीनी काल में गड्ढा ने राखण गढ़, यानी गड्ढी लाज राखण वास्ते माता ने क्या दी, काल में दी। यानी इनके पिता का नाम है वो अणदा जी था। हाँ ये रहा ना, अणदा जी के घर, यानी अणदाड़ जी चारण, अणदा जी का घर इनका जन्म हुआ था बोगनिया गांव में। और ये सगत भवानी है ये है। और 17 किलोमीटर दूर फलौदी से 17 किलोमीटर दूर कोड़ूमंड में पाबू जी का जो मंदिर है वहाँ पर देवल देवी की मूर्ति है। अब हम पढ़ रहे हैं करणी माता की। करणी लाज राज्य कर्नल की न्यारी, यानी माँ करणी देशनोक की माता, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। जानकारी बहुत ही शानदार देने वाला हूँ। करणी देवी, इनका जन्म का नाम रिद्धुबाई है, बचपन का नाम रिद्धुबाई। इनका सॉरी आपका अवतरण विक्रम संवत 1444 आशोज सुदी 7 शुक्रवार को हुआ था, यानी आशोज के नोरता में। वो माता अवड़ माता है, उनका जो चैत्र शुद्धि नोरते, चैत्र के नोरते में हुआ था, चैत्र शुद्धि नोरते में हुआ था। और इनका आशोज सुदी 7 को हुआ था, यानी उनको चैत्र शुद्धि नम यानी रामनवमी के दिन इनका उनका जन्म हुआ था अवड़ माता का। तो ये 1444 के आपने पढ़ा होगा कहीं पर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इस माता को पढ़ाने के बाद में आपको इनका उत्तर दूंगा, और मैं आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा कि आप इसके बारे में कुछ जानकारी मुझे दें। 1444 को देखकर आपको कुछ समझ में आया क्या? देखो, आषाढ़ शुद्धि 7 शुक्रवार को माता करणी माता का जन्म हुआ था। आप फड़ौदी के पास सुआब गाँव है, यानी फड़ौदी के पास एक गाँव है सुआब, और सुआब गाँव के निवासी मिया जी किन्या की पुत्री थे, यानी मिया जी के ये पुत्री थी। इनके पिता का नाम मिया जी था, आपकी माता जी का नाम देवुल था, देवुल देवी इनका माता का नाम था। और आपका विवाह है साटी का गाँव तहसील नोक जिला बीकानेर के निवासी दीपाजी विट्टू के साथ तय हुआ था, परंतु आपने विवाह करने से इनकार कर दिया। तो इनकी छोटी बहन थी, उनका विवाह है वो साठे का गाँव में देपा जी के साथ किया था, देपा जी बिट्टू के साथ। और यानी इन्होंने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। यानी शक्ति थी, और शक्ति अपनी भक्ति में लीन थी। भारत के प्रत्येक प्रदेश में आपकी मान्यता, यानी सबसे ज़्यादा करणी माता को पूरे भारत में जगह जगह मानते हैं। करणी माता का इतना पर्चा है। आपने जोधपुर किले की नींव रखी थी, जोधपुर किले की नींव माता ने रखी, और बीकानेर किले की नींव भी माता ने रखी थी। यानी बाप और बेटे द्वारा जो किले अलग अलग बनाए गए थे बीकानेर और जोधपुर में, उनकी नींव है माता करणी माता ने अपने हाथ से रखी थी। अब देखिए, नींव रखी थी। और इस संबंध में खेतसी बारेठ यानी मतानिया गांव है, जो मतानिया मिर्चों के लिए प्रसिद्ध है। मतानिया के मिर्चें प्रसिद्ध है। और मतानिया में भी वर्तमान में जो सौरुजा है उसका सबसे ज़्यादा जो प्लांट लग रहा है। और जो खेतसी बारेठ है वो भी मतानिया के थे। उनके द्वारा एक डिंगल गीत की पंक्तियाँ हैं, तापियो नाथ चिड़िया पब ठोड़ तद, यानी चिड़ियानाथ जी की जो तपोस्थली थी, जोधपुर के जो वर्तमान किला है वहाँ पर चिड़ियानाथ जी की तपोस्थली थी। और समूरत मापियो नकु साधे, अचल मेहा सदु हुकम जद आपियो, जदि गढ़ थापियो राव जोधे, यानी आप रो आदेश रियो, आप रो हुक्म रियो, जन राव जोधा ने आप यहाँ पर क्या थापा, जो जोधानागढ़ है या जोधपुर है, उस मेहरानगढ़ की नींव है वो रखी थी। ये चिड़नाथ जी है। वहाँ से चलकर जो जैतारण तहसील है वहाँ पर एक गांव है, उस गांव में ये चिड़नाथ जी, ये जो अरावली पर्वत है वहाँ पर अपनी वर्तमान में चिड़ियानाथ जी का वहाँ पर धूनी है, और वहाँ पर धूनी डाल लेती ये चिड़ियानाथ जी ने। वहाँ से धूनी हटानी पड़ी थी चिड़ियानाथ जी ने। और ये क्यों देती है, या कहा जाता है कि चिड़ियानाथ जी ने जब वहाँ के राजा जोधा ने आदेश दिया कि आपको यहाँ से धूनी हटानी पड़ेगी, तो अपने जो चादर होती है उस चादर में उस धूनी के जो जलते अंगारे थे वो डालकर यहाँ आए थे चिड़ियानाथ जी। तो ये चिड़ियानाथ जी का तपोस्थली थी वहाँ पर, जहाँ पर वर्तमान में मेहरानगढ़ बना हुआ है। अब देखिए, बीकानेर राजघराने की माता शक्ति को प्रणाम। आप बीकानेर घराने की भी अधिष्ठात्री है, यानी बीकानेर
राजघराने भी उससे पूछता। आपने जीवन काल के 151 वर्ष में आपने अनेक चमत्कार दिखाए। 151 साल ये रानी, माता रानी जो है वो जीवित रही थी और इन्होंने कई पर्चे दिखाए थे 151 साल में। पर्चे दिए, परवाड़े किए, जिनका डिंगल गीतों और चिरजों देवी विषयक भजनों में वर्णन मिलता है। देवी के संबंध में जो भी भजन है उसे चिरजों कहते हैं। तो इनके माता के भजन है वो मिलते हैं। आपने प्रजलुंटक आतताइयों द्वारा अधिकृत छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर जोधपुर एवं बीकानेर जैसे बड़े राज्यों की स्थापना करवाई थी। यानी जो प्रजा को यानी जो आम जनता है उसका शोषण करने वाले छोटे छोटे राज्यों को अंत करके जोधपुर और बीकानेर जैसे दो बड़े राज्यों के हैं वो नींव रखने में आपका बहुत बड़ा सहयोग था। राजस्थान के निवासी, छत्तीस कौम के निवासी आपके से अटूट आस्था रखता है। छत्तीस कौम के निवासी हैं वो माता रानी को पूजते हैं। आपका प्रसिद्ध मंदिर है वो देशनाग बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर जो चूहों या काबों के मंदिर के नाम से विश्व विख्यात है। इस मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे काबे स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। इन चूहों को बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है और आदरार्थक इन्हें कर्णीजीरा काबा के नाम से भी जानते हैं, यानी कर्णी जी का काबा भी कहते हैं। इन चूहों को मंदिर में आसपास के चारों तरफ 40 कोस का लंबा चौड़ा ओरण है। कितना कोस का? 40 कोस का लंबा चौड़ा ओरण है, जिसमें हजारों जड़ बेरी के पेड़ सुरक्षित हैं। और ये ओरण आरक्षित वन कर्णी जी के पर्यावरण प्रेम एवं पर्यावरण रक्षण का परिचय है। यानी उस समय माता पर्यावरण के प्रति कितनी सचेत थी उसका ये जो परिचय है वो ये 40 कोस का लंबा चौड़ा ओरण देता है। आपका अधिकांश समय गौ सेवा में व्यतीत, यानी जो माता है जिनका अधिकांश समय है वो गौ सेवा में व्यतीत होता था। आपकी गायों का ग्वाला था दशरथ मेघवाल। माता के गायों के ग्वाले का नाम दशरथ मेघवाल था। और जो धड़ाती थे वो डाकू थे, वो से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कर्णी जी के मंदिर में ही दशरथ मेघवाल की भी पूजा होती है। विश्व में ये एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ किसी अछूत माने जाने वाले की भी नित्य होती है। यह देखिए, यह है माता कर्णी का सबसे बड़ा पर्चा, यानी जो अछूत माने जाने वाले दशरथ मेघवाल की भी वहाँ पर पूजा होती है मंदिर के अंदर। आपने कभी ऊंच नीच की भावना नहीं पनपने दी और सदैव अछूतोद्धार एवं प्रयत्नशील रहे, यानी अछूतों का उद्धार करने के लिए माता रानी है वो प्रयत्नशील रहती है। अब देखिए, मंदिर में दशरथ मेघवाल की पूजा होना इसका ज्वलंत उदाहरण है। यानी आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर दशरथ मेघवाल की पूजा भी माता के साथ साथ होती है। मंदिर का सिंह द्वार अपने कलात्मक वैभव के कारण पूरे उत्तरी भारत में अनूठा उदाहरण है। सफेद चूहे काबे का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। यानी सफेद चूहे का यदि दर्शन हो जाते हैं, काबा के दर्शन हो जाते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। वहाँ पर देशनोक मंदिर की गर्भ गुफा कर्णी जी के हाथ से बनाई गई थी। जो देशनोक के मंदिर में जो गर्भ गुफा है वो उनका निर्माण माता ने अपने हाथ से किया था, जो वर्तमान में यथावत विद्यमान है। जो वर्तमान में भी अपने उसी प्रकार है जिस प्रकार माता ने बनाई थी। मंदिर के चौक में दो बड़े कड़ाव रखे गए हैं जिसका नाम है सावण भादो मेल भी है, सावण भादो झील भी है। और इसी प्रकार सावण भादो नेरव के भी नाम है। और यहाँ पर सावण भादो जो कड़ाव है वो कर्णी माता के देशलोक में है, मंदिर में चौक में के नाम से जाने जाते हैं। इसमें महाप्रसादी बनाई जाती है और नगर की सीमा में जीव हिंसा की मनाही है। यानी नगर की सीमा है वो उसमें देशलोक की सीमा में जीव हिंसा नहीं हो सकती। कर्णी जी ने आजीवन लोक सेवा के कार्य किए। चैत्र एवं आश्विन के शुक्ल पक्ष दोनों नवरात्रि में 9 दिन तक मेला भरता है, जिसमें लाखों भक्त दर्शनार्थ आते हैं। मैया सदु, किन्याणी जी, अन्य इनके नाम है। इनका नाम है मैया सदु और किन्याणी, कर्नल किन्याणी इसे कहा जाता है। सफेद चील को भी कर्णी जी का एक रूपवत मानकर भक्तजन बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं सफेद चील को। देशनोक के देवी मंदिर में तेमड़ा राय मंदिर एवं नेहड़ी जी मंदिर भी गिने जाते हैं। देशनोक देवी मंदिरों में तेमड़ा राय मंदिर और नेहड़ी मंदिर। देखो, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि देशनोक देवी मंदिर में कौन कौन से मंदिर गिने जाते हैं या नहीं गिने जाते, इनमें से कौन से मंदिर नहीं गिने जाते। तो वहाँ पर उनसे मिलते जुलते जैसे तो ये ध्यान रखना, तेमड़ा राय मंदिर और नेहड़ी मंदिर, नेहड़ी जी का मंदिर और तेमड़ा राय का मंदिर। कर्णी जी के मंदिर को भक्तजन मंड नाम से अभिहित करते हैं, और यानी मंड कहते हैं जो कर्णी जी का मंदिर है। उससे भक्त लोग देवियों के रात्रि जागरण
के भजन गाए जाते हैं, जिन्हें चिर्जा कहते हैं। देवियों के भजनों को चिर्जा कहते हैं। चिर्जाएं दो प्रकार की होती हैं, शिगव यानी साधारण सामान्य, और चढ़व यानी आह्वान मंत्र के रूप में। एक तो मंत्र के रूप में चिर्जा होते हैं और एक सामान्य होते हैं जो साधारण चीज जो है वो गाए जाते हैं। ये थी हमारी माता करणी माता। अब हमारी अगली माता है वो है राजल देवी। राजल देवी ये देवी राजबाई के नाम से भी विख्यात है। आपके पिता का नाम उदयराज था, आपके गांव का नाम चिड़ियाला या चढ़ावड़ा है, जो गुजरात के दांगदड़ा के पास स्थित है। पाली में रोहित के पास गढ़वाड़ा ग्राम में आपका मंदिर है। तो ये एक ऐसा भी पर्सन है, हालांकि ये माता का जन्म है गुजरात के दांगदड़ा में हुआ था, दांगदड़ा में, परंतु ये पाली के रोहित के पास गढ़वाड़ा ग्राम है, वहाँ पर इस देवी का मंदिर है। आपने नौरोजा नौरोजा छुड़ाने में महत्व भूमिका निभाई थी। नौरोजा छुड़ाने में आपने ऐसे लोक मान्यता है। ददरेवा में भी आपका मान है, यानी राजल देवी माता का मंदिर या वहाँ के लोग की धारणा या देवी को मानते हैं, वो है ददरेवा चूरू वाले भी राजल माता को मानते हैं, राजल देवी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं शरणल देवी है ना। शरणल देवी आपका लालस शाखा के वेदा की पुत्री थी, यानी लालस शाखा के जो वेदा थे, इनके पिता का नाम वेदा, उनकी पुत्री थी ये। और बनासकांठा साबरकांठा है ना, बनासकांठा ये गुजरात के सांकल गांव की निवासी थी, यानी गुजरात के बनासकांठा जिला के सांकल गांव की माता देवी शरण है, वो निवासी थे। गुजरात एवं राजस्थान आपकी बहुत मान्यता है। जोधपुर के जैसलमेर मार्ग पर स्थित जूड़िया ग्राम आपका प्रसिद्ध मंदिर है। यानी जोधपुर और जैसलमेर, ये जोधपुर और ये जैसलमेर, तो ये बस मार्ग है, यानी रोड हाईवे मान सकते हो आप। वहाँ यहाँ जूड़िया गांव है, इस जूड़िया गांव पर माता का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर। आप शरणल बेदाई के नाम से भी प्रसिद्ध है, शरणल बेदाई। तो ये माता शरणल देवी थी। अब आएगी केला देवी माता है। केला देवी लांगुरिया गीत के लिए प्रसिद्ध करौली की जो केला देवी यादव राजवंश की कुलदेवी के रूप में केला देवी की प्रसिद्ध करौली क्षेत्र में है। प्रसिद्धि कहाँ पर है? करौली क्षेत्र में अधिक है। इन्होंने माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। करौली क्षेत्र के मीणा और गुजर भी केला देवी का इष्ट रखते हैं। पौराणिक आख्यान के अनुसार कंस द्वारा देवकी और वासुदेव की यानी वासुदेव और देवकी की जिस कन्या को शिला पर पटक कर मारा था, वही नवजात कन्या केला देवी के रूप में प्रकट हुई थी, जो छठी कन्या थी, छठी संतान देवकी और वासुदेव की, जिसको कंस ने शिला पर पटक कर मारा था, वो यही थी केला देवी। एक अन्य प्रसंग के अनुसार त्रिकुट पर्वत के आसपास नरकासुर राक्षस का बड़ा आतंक था। केला देवी ने काले का रूप में इस राक्षस का वध किया और लोगों को उनके उत्पीड़न से बचाया। तभी से वहाँ के निवासी केला देवी की उपासना करते हैं। त्रिकुट पर्वत की घाटी में करौली से 24 किलोमीटर दूरी पर केला देवी का मंदिर है। तो ये 24 किलोमीटर दूर है। तो वो उनसे ये और जो करणी माता का मंदिर है वो बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर है। तो ये ध्यान रखना, ये पूछने योग्य है, क्योंकि यहाँ से उठा लेते हैं कभी कभी जो पेपर सेटर है, प्रश्न उठा लेते हैं, तो ये ध्यान रखना है। केला देवी का मंदिर है। मुख्य मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। चैत्र शुक्ला अष्टमी को यहाँ भव्य मेला लगता है, जिसे लक्की मेला कहा जाता है। मेले में लांगुरिया गीत की मधुर स्वर लहरी गुंजित होती हैं। देवी के मंदिर के सामने बोरा की छतरी है। आगरा, सवाई माधोपुर, हिंडौन एवं करौली आदि क्षेत्रों के लोग केला देवी के आस्थावान भक्त हैं। यानी इन क्षेत्रों में लोग काफ़ी मान्यता है इस देवी की। हालांकि केला देवी को लोग मानते हैं, परंतु वहाँ पर काफ़ी मान्यता है, ज़्यादा मान्यता है। अब हम पढ़ रहे हैं जीण माता। ये है हमारी जीण माता सीकर की। जीण माता का मंदिर सीकर जिले के रेवासा ग्राम के पास हर्ष की पहाड़ी पर है, जो उत्तर पश्चिम दक्षिण तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यानी मंदिर है उत्तर पश्चिम और दक्षिण, यानी पूर्व दिशा में आवागमन का रास्ता है, बाकी तीनों ओर से जीण माता का मंदिर है। ये रेवासा ग्राम में वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जीण माता का मंदिर है। वो दंदराय की पुत्री, जीण माता का पिता का नाम दंदराय था और हर्ष की बहन थी, ये हर्ष की बहन थी। इस पहाड़ी पर बहन जीण और भाई हर्ष ने तपस्या की थी, यानी जो काजल शिखर है वहाँ पर। यह चौहान कुल की आराध्य देवी है और किंवदंती है कि भाभी के अमूल्य यानी व्यंग्यात्मक बोल सुनकर बहन जीण पहाड़ी पर तपस्या करने चली गई थी। वस्तु स्थिति का ज्ञान होने पर भाई हर्ष बहन जीण को मनाने गया। भांति भांति से
बहुत अनुनय विनय करने पर भी जीर्ण लौटने को तैयार नहीं हुई। तब हर्ष भी वहाँ पर बैठकर तपस्या करने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ ने जीर्ण को तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ ने प्रसन्न होकर जीर्ण को देवी के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। इस मंदिर में चैत्र एवं आश्विन नवरात्रि में भव्य मेला लगता है। जीर्ण माता की प्रतिमा अष्टभुजा वाली है, यानी 8 भुजा वाली ये मूर्ति है। मूर्ति के सामने घी और तेल के अखंड ज्योति के रूप में 2 दीपक जल रहे हैं। यानी हट्टड़ चौहान ने इस मंदिर का निर्माण कराया था पृथ्वीराज चौहान के समय। जो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान प्रथम, उसके समय उसके शासनकाल राजा हट्टड़ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और भागवत पुराण के 9वें स्कंद में जीर्ण माता का उल्लेख मिलता है। जीर्ण माता आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। पास ये पहाड़ी और भाई हर्ष का मंदिर है। सारंगी डमरू वाद्य के साथ कनफटे जोगी द्वारा जीर्ण माता गीत गाया जाता है और ये गीत बड़े कारुण्य के होते हैं। और लोक मान्यता है कि जीर्ण माता पुराण वर्णित जयंती देवी है। जो जयंती देवी है वही जीर्ण माता, पुराणों में जयंती देवी नाम का वर्णन आता है माता का। और ये गीत बहुत लंबा है, यानी जो सबसे लंबे गीत हैं वो देवियों में सबसे लंबे गीत हैं वो जीर्ण माता के हैं। और देवताओं में सबसे लंबे गीत हैं तो वो लोक देवताओं में सबसे रामदेव जी के हैं, लोक देवियों में जीर्ण माता के हैं। और यह कहा जाता है कि जो मूर्ति के सामने जो घी का जो अखंड ज्योति जल रही है उससे एक बार बुझाने के लिए का प्रयास है वो औरंगजेब ने किया था, परंतु देवी माँ के जो वहाँ पर मधुमक्खी हैं उन्होंने आक्रमण करके उन्होंने भी जो सम्राट था दिल्ली का उसे भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। शीला देवी, अब आमेर की शीला देवी, शीला माता जयपुर के कछवार राजवंश के आराध्य देवी हैं। आमेर जयपुर के राजा मानसिक प्रथम यानी 1589 से 1614 ईस्वी में शीला देवी की मूर्ति पूरी बंगाल से लाए थे। यानी केदार, तो पूरी बंगाल के वहाँ के शासक केदार थे, उससे ये मूर्ति लेकर आए थे। यहाँ शीला देवी महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजमान है। इसी स्थान पर शीला देवी के बाईं और अष्टधातु की निर्मित हिंगलाज माता यानी पौराणिक देवी की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। और इनका मंदिर आमेर के राजमहलों में मोहनबाड़ी के कोने में स्थित है। यह पूछा जा सकता है कि राजमहलों में किस क्षेत्र में, तो मोहनबाड़ी वहाँ दे देते हैं, मोहनबाड़ी, सोनबाड़ी, कल्याणबाड़ी, तो हमारा कल्याण हो जाता है, तो ये मोहनबाड़ी याद रखना है। शीला देवी का अपर नाम अन्नपूर्णा देवी है। अन्नपूर्णा देवी है। और ये भी दूसरा नाम, अपर नाम का मतलब दूसरा नाम अन्नपूर्णा देवी है शीला देवी का। अब हम पढ़ रहे हैं जमुआई माता, जमुआ रामगढ़ की जमुआई माता, जो शायद है, देखो, जमुआई माता ढूंढाड़ के कछुओं की कुलदेवी। आमेर के कछुओं की तो वो थी शीला माता, परंतु जो ढूंढाड़ के कछुआ थे उनके कुलदेवी हैं वो जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ में। जमुआई माता का प्राचीन नाम जामवंती था। जमुआई माता की मूर्ति गाय और बछड़े के साथ प्रतिष्ठित है, यानी गाय और बछड़े के साथ जमुआई माता की मूर्ति है। जमुआ रामगढ़ का नाम भी जमुआई माता के नाम पर कारण प्रसिद्ध हुआ था। पहले रामगढ़ था, परंतु जमुआई माता के स्थापना के बाद जमुआ रामगढ़ हो गया। मंदिर के एकदम सामने ही प्राचीन विशाल वट वृक्ष है जिसके पास भोमिया जी प्रतिष्ठित है। यानी यहाँ पर भोमिया जी का मंदिर है जो एक विशाल मंदिर के सामने है, प्राचीन विशाल वट वृक्ष जिसके नीचे भोमिया जी का जो मूर्ति है वो प्रतिष्ठित है। कछवा शासक दुल्ले राय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जमुआई माता का मंदिर का निर्माण दुल्ले राय ने करवाया, जबकि शीला माता का मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। मिर्जा राजा मानसिंह भी आप कह सकते हो। आई माता आ गई है, बिलाड़ा की आई माता, बिलाड़ा की आई माता शक्त भवानी यानी शीर्वी कुल की जो कुलदेवी है। आई माता का मुख्य मंदिर जोधपुर जिला के अंतर्गत बिलाड़ा में स्थित है। आई माता शीर्वी जाति की कुलदेवी है। इसका स्थान आईजी टिबडे नाम से प्रख्यात है। आई माता ने छुआछूत की भावना का निवारण किया तथा निम्न वर्ग के उत्थान का कार्य किया। आई माता की पूजा गुजरात में भी होती है। ये आप नवदुर्गा का अवतार माने जाते हैं। आई जी के प्रमुख दीवान की पदवी से अभिहित किए जाते हैं। जो प्रमुख पुजारी होता है, गादीपति होता है, उसे दीवान कहा जाता है आई जी के। और गादीपति दीवान का एक विवाह शीर्वी जाति में और एक विवाह क्षत्रिय जाति में होता है। यानी 2 विवाह होते हैं गादीपति दीवान का, एक शीर्वी जाति में होता है और एक क्षत्रिय में होता है। आई माता के मंदिर में विगत 600 वर्षों से अखंड ज्योति प्रज्वलित है। देखिए, जीर्ण माता के भी ज्योति चल रही है, तो यहाँ पर हमारी आई माता है उनके भी ज्योति चल रही है। तो सभी देवियाँ एक से बढ़कर एक है। कहा जाता है कि
उसके धुएं से कैसे टपकती हैं, जो 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 ज्योति चल रही है अखंड सोर्सों से, उसके धुएं से जो कैसे टपकती हैं, इसलिए उसे कैसे ज्योत मंदिर भी कहा जाता है। यानी इस आई माता के मंदिर को ही कैसे ज्योत मंदिर कहा जाता है। तो ये आ जाता है प्रश्न, कैसे ज्योत मंदिर कहाँ पर है, तो हम वहाँ पर अटक जाते हैं। तो बिलाड़ा में, बिलाड़ा नहीं आकर जोधपुर भी आ सकता है। आई माता भक्त रैदास की शिष्या बन गई थी और अपनी तपस्या के बल पर परम ज्योति में विलीन हो गई थी। यानी आई माता के गुरु का नाम रैदास था, मीरा के गुरु का नाम रैदास था। और मैंने पिछले जो माता करणी माता है उनका जन्म बताया था 1444 विक्रम संवत। तो 1444 से आपको कमेंट जरूर करके बताइए 1444 और राजस्थान में क्या प्रसिद्ध है 1444 से। आगे चलते हैं। और यानी जो माता है शिष्या रविदास की शिष्या बन गई और रविदास भक्त रविदास की, और जो अपनी तपस्या के बल पर ज्योति में विलीन हो गई। प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की बीज को इसका विशेष पूजा की जाती है। यहाँ डोकरी के बीज की पूजा की जाती है शुक्ल पक्ष की। अब हम पढ़ रहे हैं नागणेची माता, नगणा गांव जोधपुर। नागणेची माता नगण गांव बाड़मेर। नागणेची राठौड़ों की कुलदेवी है। राव धूड़ का मारवाड़ की गादी पर 1291 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। और धूड़ इनके शासनकाल में लूम्ब नामक ब्राह्मण कन्नौज से राठौड़ कुलदेव चक्रेश्वरी की मूर्ति लेकर मारवाड़ आए। और ख्यातों में के उल्लेख के अनुसार देवी माता ने नागिन के रूप में दर्शन दिए थे। और राव धूड़ ने मूर्ति को नगाना ग्राम में स्थापित किया। इसी कारण इनका नाम नागणेची माता बना था। यानी चक्रेश्वरी थी और चक्रेश्वरी से नागणेची है, एक ही माता है। नागौर दुर्ग में भी नागणेची माता की मूर्ति है। राव बीका ने भी बीकानेर के पास 18 भुजाओं वाले वहाँ पर हमने 8 भुजाओं वाली जीण माता पढ़ी थी। यहाँ 18 भुजाओं वाली नागणेची माता की प्रतिमा स्थापित है। और मेहरानगढ़ में राव जोधा ने भी अष्टभुजा वाले, देखिए यहाँ 18 भुजा बीकानेर में और अष्टभुजा वाले राव जोधा अष्टभुजा वाले नागणेची की मूर्ति स्थापित की। नागणेची माता के मंदिर एवं थान अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में है। और एक अन्य स्रोत से ज्ञात है कि राव धूड़ ने कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लाकर नागाना गांव में स्थापित। यानी कुछ तो मान्यता ये है कि धूड़ कर्नाटक से ये चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लाए, और कुछ ये मानते हैं कि जो एक लूम नामक ब्राह्मण है वो चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति है वो कर्नाटक से लाया था। तो अब ये मान्यता है कि नृत्य है, इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं और इतिहास में भी कुछ अधिक जानकारी है नहीं। और अब हम पढ़ रहे हैं त्रिपुर सुंदरी माता, तुर्तई माता। यानी ये वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी है। वागड़ अंचल के बांसवाड़ा नगर से लगभग 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित उमराई गांव में त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है। यानी वसुंधरा राजे ने जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे राजस्थान में, तो वहाँ पर चुनावों के बाद में जाकर धोख लगी थी। इसकी गणना प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में की जाती है। यानी जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है उमराई गांव में है और इसके 51 शक्तिपीठों में इनकी गिनती है वो की जाती है। लोक प्रचलित मान्यता के अनुसार इस शक्तिपीठ की स्थापना 13वीं सदी पूर्व हो चुकी है। 13वीं सदी से पूर्व ही हो चुकी है। अभी कौन सी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। तो यानी 2400 ईसा पूर्व की बात है। ये 2400 ईसा पूर्व की बात है। 30 सदी पूर्व डोकरी की जो है स्थापना हो चुकी थी। गुजरात के सोलंकी नरेश सिद्धराज जयसिंह की त्रिपुरा सुंदरी माता को आराध्य देवी रही है। यानी जो गुजरात के सोलंकी नरेश है सिद्धराज जयसिंह, ये उनकी ये आराध्य देवी रही थी त्रिपुरा सुंदरी माता। और चांदा भाई यानी पाताल लोहार ने 12वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। यानी जो चांदा भाई है पाताल लोहार के नाम से प्रसिद्ध, उन्होंने 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मालवा के परमार शासक, मेवाड़ के गोयल शासक, गुजरात के सोलंकी शासक भी पूर्ण आस्था एवं अटूट श्रद्धा से त्रिपुरा सुंदरी माता को उपासक रहे। गुजरात के सोलंकी, मेवाड़ के गोयल और मालवा के परमार, ये भी माता के श्रद्धालु रहे या माता को अपने आराध्य मानते थे और माता के भक्त रहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में अष्टादश भुजा वाली काली माँ की प्रतिमा काले पत्थर से निर्मित है। यानी जो मंदिर के गर्भगृह में है वहाँ काली माँ की मूर्ति है इस तुर्तई माता की। और ये अष्टादश यानी 18 भुजों वाले जिस प्रकार नागणेची माता बीकानेर में 18 भुजों वाली है, उसी प्रकार ये 18 भुजों वाले
प्रतिमा है। मूर्ति के नीचे श्रीयंत्र उत्कीर्ण है, यानी मूर्ति के नीचे श्रीयंत्र है, यंत्र लिखा उत्कीर्ण है। और नवरात्रि में भव्य मेला लगता है और शाक्त मत के ग्रंथों में त्रिपुर सुंदरी माता को जगत का बीज बताया गया है। यानी शाक्त जो मत है उनके जो ग्रंथ है उनमें त्रिपुरा सुंदरी माता को जगत का बीज बताया गया है। इसे परम शिव का दर्पण भी कहा जाता है, यानी शिव का दर्पण कहा जाता है। यानी जिस प्रकार शिव है, शिव की कॉपी इससे कह सकते हैं। शिव का दर्पण माता को कहा गया। कालिका कालिका पुराण में उल्लेखित है कि त्रिपुर शिव की पत्नी सधर्मिणी होने के कारण इन्हें त्रिपुरा सुंदरी संज्ञा से भी अभिहित किया गया है। यानी जो कालिका पुराण है उनमें ये उल्लेखित किया गया त्रिपुर शिव की पत्नी होने के कारण, यानी सधर्मिणी होने के कारण इनकी संज्ञा है वो त्रिपुर सुंदरी हो गई है। त्रिपुर सुंदरी माता का पांचाल समाज उपासक है, यानी पांचाल समाज है वो इस देवी का उपासक। पांचाल समाज ने 2006 ईस्वी में स्वर्ण कीर्ति स्तंभ निर्मित करवाया। वर्तमान में यहाँ हेलीपैड भी बना हुआ है। वहाँ पर माता के पास, मंदिर के पास ही हेलीपैड बना हुआ है। और जो पांचाल समाज है उन्होंने स्वर्ण कीर्ति स्तंभ 2006 ईस्वी में माता का निर्माण करवाया था। अब हम पढ़ रहे हैं गोट मांगलोद की देवी स्वरूपा माँ दुर्गा शक्ति दधिमती माता। दधिमती माता का प्रसिद्ध मंदिर गोट मांगलोद इन दोनों गांवों की सीमा पर स्थित है, जो नागौर की जायल तहसील में आते हैं। प्राप्त शिलालेख के अनुसार ये देवी दाईमा या दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। किंवदंती है कि किसी समय घोर गंभीर ध्वनि के साथ माता की जो प्रतिमा है वो धरती से बाहर प्रकट होने लगे, तो गवाले या चरावाते उस भीषण ध्वनि को सुनकर डर गए और चिल्लाते हुए वहां से भाग गए। परिणाम से माता का कपाल ही पृथ्वी के बाहर प्रकट हो पाया, शेष शरीर धरती में धंसा रह गया। इस कारण इसका नाम कपाल पीठ भी है, यानी कपाल पीठ भी दधिमती माता को कहा जाता है। यानी ये प्रश्न आ सकता है कि कपाल पीठ कहाँ पर है, तो कपाल पीठ ही गोट मांगलोद में है। लोक श्रुति के अनुसार मंदिर में एक आधार स्तंभ है जिसके नीचे से सूत का धागा आर पार किया जा सकता है। यानी एक स्तंभ है जिसके नीचे और उसकी धरती के बीच में इतनी जगह, बारीक जगह है कि हम सूत का धागा है इधर से उधर पार कर सकते हैं। प्रतिमा के एकदम सामने शिलालेख लगा हुआ प्रतिमा के सामने, यानी जो माँ की मूर्ति है उसके सामने ही शिलालेख लगा हुआ। संवत 289 दुर्लाना गुप्त जो गुप्त वंश का शासक था उसका शिलालेख है यहाँ पर, जिस पर सरस्वती की प्रार्थना उत्कीर्ण है। माँ सरस्वती की प्रार्थना उत्कीर्ण है। उसके नीचे दधिमती माता की वंदना है। और इसका मंदिर है जो एक अविनाग नामक जो दादिच ब्राह्मण है उनकी देखरेख में इस मंदिर का है वो निर्माण हुआ था। ब्राह्मण की देखरेख में दादी चादईमा ब्राह्मण की देखरेख में मंदिर का निर्माण करवाया गया। चैत्र और आश्विन आश्वज माह में भव्य मेले लगते हैं। भक्तजन नजदीक ही बने कपाल कुंड में स्नान करके माता की पूजा अर्चना करते हैं। भक्त बच्चों के जोड़ले भी चढ़ाते हैं और विवाह के अवसर पर जात भी देते हैं। ये माता के मान्यता है। अब हम पढ़ रहे हैं माता सुंदा माता। हमारी माँ डोकरी भवानी सुंदा माता जालौर जिले के दांतलावास गाँव के सुंगदाद्री पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर काफी ऊंचाई पर है। ये एक तांत्रिक शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। सामान्य जन की भाषा में चामुंडा माता को ही सुंदा माता कहा जाता है। मंदिर में जालौर के चौहान शासकों का एक शिलालेख है। मंदिर के मार्ग में एक जलकुंड है जो काडियादरा तथा महात्मा राबड़नाथ का धूणा नाम से विख्यात है। तत्पश्चात पांजालियों के पांज आती हैं और यहाँ एक झरना 50 फुट की ऊंचाई पर गिरता है, जिसके पश्चात नागिनी तीर्थ है। मंदिर की पहली गुफा में सुंदा माता की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। सुंदा माता के केवल सिर या मस्तक की पूजा होती है। क्योंकि माता की मूर्ति नहीं है इसलिए इन्हें अर्धेश्वरी माता भी कहा जाता है, अद्रेश्वरी माता भी कहा जाता है, वो नाम से पुकारते हैं। और वैशाख भाद्रपद महीने में शुक्ला त्रयोदशी और पूर्णिमा तक विशाल एवं भव्य मेला लगता है। भादवे की और वैशाख की
जो तेरस है, शुद्ध तेरस पूर्णिमा तक माँ का विशाल मेला लगता है। यानी यहाँ सुंदा माता का मेला है वो नवरात्रि में नहीं लगता है। मंदिर में भूतेश्वर महादेव का लिंग भी है, शिवलिंग है वहाँ पर भूतेश्वर महादेव का। और ये सुंदा माता को ही राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, ये सुंदा माता है। अब हम पढ़ रहे हैं आशापुरा माता। आशापुरा माता पाली जिले के नाडोल कस्बे और जालौर जिले के मोदरा में माँ आशापुरा के भव्य मंदिर बने हुए हैं। माता आशापुरा माता चौहानों की कुलदेवी है, जो नाडोल और जालौर के चौहान थे उनकी कुलदेवी है। मोदरा आशापुरा सौदराद आशापुरा ना आशापुरा मंदिर में शोभायमान कदम के वृक्ष भी भक्तों की श्रद्धा के केंद्र है। मोदरा मंदिर में विराजमान मोदरा माता को महोदरी माता भी के नाम से भी जाना जाता है। और मोदरा मंदिर प्रतिष्ठित मूर्ति लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है, यानी 1000 साल पुरानी ये मूर्ति है। यहाँ पर जो मोदरी माता के मंदिर मोदरा माता का मंदिर में है, यही आशापुरा माता, ये मोदरा माता है। अब हम पढ़ रहे हैं सच्चाई माता। सच्चाई माता ओसिया। सच्चाई माता ऐतिहासिक और प्राचीन नगर ओसिया में सच्चाई माता का मंदिर है, जो जोधपुर जिले का नगर है और जोधपुर जिले की एक तहसील है ओसिया। मंदिर का निर्माण परमार राजकुमार उपल देव द्वारा करवाया गया था। यानी सच्चाई माता का मंदिर उपल देव परमार शासक जो राजकुमार है उपल देव उन्होंने करवाया था। काले पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा मंदिर में शोभायमान है। इन्हें ओसवाल कुलदेवी भी कहा जाता है। यहाँ ओसवाल झड़ोला चढ़ाने विवाह उपरांत जा देने आते हैं। मंदिर छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर में स्थित देवी की प्रतिमा में संहारक शक्ति के दर्शन होते हैं। और ये मंदिर 8वीं 9वीं शताब्दी का प्रतीत होता है। 8वीं 9वीं शताब्दी का प्रतीत होता है। आप ये कह सकते हो 800 की ईस्वी का ये मंदिर है। मंदिर के कोने में विष्णु, शिव, सूर्य एवं गणेश के छोटे छोटे मंदिर है। स्थापत्य शिल्प की दृष्टि से ये मंदिर प्रशंसनीय है, यानी बहुत ही शानदार मंदिर है सच्चाई माता का मंदिर। आप कभी अवश्य जाए तो जरूर माता का दर्शन करें और माता का मंदिर देखें। अब हम पढ़ रहे हैं सकराई माता। सकराई माता सीकर जिले में मलय केतु यानी माल केतु पहाड़ी पर सकराई माता का मंदिर है स्थित है। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के मतानुसार इस मंदिर का नाम शंकर देवी था। यानी इस मंदिर का नाम शंकर देवी था, जिससे आगे लोग सकराई माता कहने लगे। यानी धीरे धीरे ये अपभ्रंश हो गया है, शंकर देवी से सकराई देवी हो गया। कहते हैं कि यहाँ शक्कर यानी इंदु ने तपस्या की थी। इंदु है जो शक्कर नाम है इंदु का, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। और इस मंदिर में शाकंभरी एवं काली की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। शाकंभरी और काली की माता की सकराई माता में मूर्तियां सकराई माता के मंदिर में। सकराई माता इतनी दयालु है एवं कृपालु है, जो अपने भक्तों के सब दोषों को क्षमा कर देती है, उन्हें कष्ट हर लेती है, उनके कष्ट है वो हर लेती है सकराई माता। बोलो सकराई माता की जय हो। यह देवी खंडेल वालों की कुलदेवी है। मंदिर में देवी की मूर्ति के पास ही उल्लू की मूर्ति भी है। यानी मंदिर में जो देवी की मूर्ति है उसके पास ही उल्लू की मूर्ति है। यानी उल्लू है वो किसका ये भी आपको कमेंट में बताना है कि उल्लू है वो किसका वाहन है। उल्लू किसका वाहन है, उल्लू किसका वाहन है। शाकंभरी देवी का ही एक मंदिर सांबर में है और दूसरा मंदिर सहारनपुर में है। एक मंदिर शाकंभरी माता का सांबर में और दूसरा सहारनपुर में। चैत्र और आशोच में भव्य मेले लगते हैं। नवरात्र में यहाँ पर मेले लगते हैं। लोगों में ऐसी धारणा है कि अकाल पीड़ितों की रक्षा हेतु देवी शाकंभरी ने शाक एवं फल सब्जियों कंदमूल फल उत्पन्न किए थे। यानी शाकंभरी माता ने ही अकाल रात यानी अकाल से पीड़ित लोगों के लिए कंदमूल और सब्जियां फल है शाक है ये उत्पन्न किए थे। इनका नाम शाकंभरी विख्यात हुआ, जिसके नाम से ही शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई थी। सकराई माता, शंकराराय माता, शुक्र माता आदि इनके नाम हैं। ये है शाकंभरी माता, यही है शंकराई माता, ये शंकरा माता है और ये शुक्र माता है। इन्हें पुराणों में शताक्षी एवं दुर्गा देवी भी कहा जाता है। शताक्षी और दुर्गा देवी पुराणों में इस देवी को कहा जाता है। यह देवी अपने भक्तों की विपत्तियां दूर करती है और तथा दुष्टों का दलन करती है। सांबर जयपुर में शाकंभरी माता का मंदिर है। यानी यही सकराई माता है और यही सांबर में शाकंभरी माता है। और विरात्रा माता चोटन बाड़मेर, विरात्रा माता डोकरी विरात्रा गांव, ये मंदिर बाड़मेर जिले के चोटन में से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। विरात्रा माता भोपों की कुलदेवी है के रूप में प्रख्यात है। मंदिर मुदगल एवं लाख के वृक्षों के बीच पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है।
यानी एक तो मुदगल के पेड़ और लाख पेड़ों के बीच में ये मंदिर है। माँ जगदम्बा की आकर्षक प्रतिमा मंदिर में विराजमान है। और मंदिर के एक और पहाड़ है तो दूसरी ओर रेतीला दोहरा है। चैत्र भाद्र और माघ महीने में मेला लगता है। यहाँ पर व्याता माता का मंदिर है। वहाँ पर नवरात्र में मेला नहीं लगता है। यहाँ पर चैत्र भादव और माघ में मेला लगता है, जिसमें नारियल की जोत जलाई जाती है। नारियल की यहाँ पर जोत जलती है। अब हम पढ़ रहे हैं शीतला माता देवी, माँ दुर्गा, एक और शक्ति भवानी शीतला माता। यह चेचक बीमारी की देवी के रूप में प्रख्यात है। शैडल माता भी इसे कहा जाता है। महामाई माता भी इनके नाम भी है। राजस्थान के अनेक शहरों में शीतला माता का मंदिर है, जहाँ शीतला अष्टमी या चैत्र कृष्ण अष्टमी को भव्य मेला लगता है। चाकसू की सील की डूंगरी पर जो मंदिर है, इसका नाम निर्माण जयपुर के महाराजा माधव सिंह ने करवाया था। और शीतला माता की सवारी गद्दा है। और लोक मान्यता के लिए मान्यता है कि शीतला माता बच्चों की चेचक बीमारी से रक्षा करती है, बिल्कुल करती है डोगरी। शीतला अष्टमी को बासी भोजन करने की प्रथा है, बिल्कुल बासीडा कहा जाता है जिसे। और निसंतान स्त्री या संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इसकी पूजा करते हैं। कुछ स्थानों पर खेजड़ी शमी वृक्ष को भी शीतला माता मानकर पूजा की जाती है। जोधपुर नगर में शीतला माता का भव्य मंदिर है। काका की पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। काका की पहाड़ी है, वहाँ पर शीतला माता का मंदिर है, जहाँ शीतला अष्टमी को मेला बढ़ता है। ये मेला शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी से प्रारंभ होकर चैत्र अमावस्या तक मेला रहता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से यानी शीतला अष्टमी से लेकर जो चैत्र अमावस्या है वहाँ तक ये मेला रहता है, चलता है काका की पहाड़ी पर। और अष्टमी के दिन गैरिये चंग बजाते हुए भाग गाते हुए शीतला माता के मंदिर में दर्शनार्थ आते हैं। चेचक निवारक देवी के रूप में शीतला माता की मान्यता है। कुछ स्थानों पर चैत्र कृष्ण सप्तमी से को भी शीतला माता की पूजा की जाती है। कहीं पर चैत्र कृष्ण सप्तमी को की जाती है, वैसे शीतला अष्टमी की पूजा होनी चाहिए। केवाई माता किसरिया गांव। केवाई माता का प्राचीन मंदिर किनसरिया ग्राम परबसर नागौर में लगभग 1000 फुट ऊंचे पर्वत चोटी पर स्थित है। सभा मंडप में उत्कीर्ण शिलालेख विक्रम संवत 1056 का जो सभा मंडप में शिलालेख है वो 1056 ईस्वी के विक्रम संवत का है। संविदित होता है कि केवाई माता का मंदिर निर्माण सांबर के चौहान राजा दुर्लभ राज के सामंत सत्यदेव यानी दया वंश के सत्यदेव ने विक्रम संवत 1056 में वैशाख शुद्ध तीज अक्षय तृतीया को करवाया था। यानी इसका निर्माण जो चौहान वंश के राजा दुर्लभ राज थे, उनके सामंत सत्यदेव ने केवाई माता के मंदिर का निर्माण कराया। अब हम पढ़ रहे हैं नारायणी माता। नारायणी माता नाई जाति की कुलदेवी है। नारायणी माता नारायण नाई जाति की कुलदेवी के रूप में नारायणी माता विख्यात है। बरबा की डोंगरी राजगढ़ अलवर की तलहटी में नारायण माता का मंदिर अवस्थित है। नाई जाति के अतिरिक्त सभी वर्गों, संप्रदायों और जातियों के लोग भी नारायण माता को मानते हैं। इस मंदिर का निर्माण प्रत्यार शैली में हुआ है। और मंदिर का स्थापत्य एवं पुरातत्व की दृष्टि से विशेष महत्व है। यहाँ चढ़ूले बालकों के केश चढ़ाए जाते हैं। लोग यहाँ उत्साह से जात देने आते हैं। और श्रावणी भी का भी आयोजन किया जाता है। यानी जो नारायण माता है, इनका जो अभी एक जो मानने को लेकर नाइयों और मीणाओं के बीच में झगड़ा चल रहा है। ये ऐसा कहा जाता है कि है तो ये नारायण माता नाई जाति की, परंतु जिस समय इनके जो पति हैं वो युद्ध में काम आ गए थे या हो गया ऐसा था, और जब ये जोत में जोत मिल गई तो इनका जो अंतिम संस्कार है वो मीणाओं ने किया था। इसलिए ये मीणाओं की भी आराध्य देवी कुल देवी है। यानी मीणा भी इनको पूजते हैं नारायणी माता को। और अब हम पढ़ रहे हैं चौथ माता। चौथ माता सवाई माधोपुर के पास चौथ का बरवाड़ा एक कस्बा है। वहाँ पर ऊंची पहाड़ी पर चौथ माता का मंदिर है। मंदिर में अखंड जोत प्रज्वलित रहते हैं। मंदिर के पीछे काले गोरे भैरव की प्रतिमाएं भी विराजमान है। अब हम पढ़ रहे हैं बाण माता, जो सिसोदिया कुल की कुलदेवी है, जो मेवाड़ के महाराणाओं की मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता का प्रसिद्ध मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में है। रानी सती झुंझुनू झुंझुनू शहर में रानी सती का विशाल मंदिर है। और रानी सती दादी जी के नाम से प्रसिद्ध जानी जाती है। रानी सती का मूल नाम नारायणी माता बाई था। और भाद्रपद की अमावस्या को यह विशाल मेला लगता है। वर्तमान में तो इस मेले पर लोग रखे हुए हैं, क्योंकि सती प्रथा के कारण, ये सती नाम है ना, इसके कारण रानी सती, इसके कारण सती प्रथा जो निवारण कानून बना था 1987 में, उसको लेकर ये इस मेले के ऊपर रोक लगी हुई है, जो भाद्रपद अमावस्या को पहले लगता थी। और अब इतना विशाल नहीं लगता, वैसे मेला तो लगता होगा। इसकी जानकारी तो इतनी नहीं है हमें, परंतु जो 1987 में
कानून बना था सती प्रथा के खिलाफ, उसको लेकर आगे है सुगाड़ी माता। सुगाड़ी माता जो 54 भुजों वाली, देखो हमने 8 भुजों वाली 18 भुजों वाली देवी है पढ़ी, परंतु अब है सुगाड़ी माता 54 भुजों वाली और 10 सिर वाली यह देवी है। सुगाड़ी माता की मूर्ति अवा के किले के मंदिर में विराजित है। यह देवी 1857 के क्रांतिकारियों की प्रेरक देवी मानी जाती है। अवा क्रांति के बाद इस मंदिर को अजमेर ले गए। वर्तमान में ये मूर्ति पाली स्थित बांगड़ संग्रहालय में है। अवा के चंदावतों की ये कुल देवी है। जो अवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंदावत थे, उनकी एक कुलदेवी है। और वर्तमान पाली संग्रहालय में तो ये शायद नहीं है, अब तो वापस सुगाली माता को आहुआ में स्थापित कर दिया होगा। और जिसको भी जानकारी हो कमेंट में जरूर दे माता सुगाली माता के बारे में, कि वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ पर है। जो मेरे हिसाब से ये इस मूर्ति की स्थापना वापस वत्सला राज्य सिंधिया ने करवा दी है। अब हम पढ़ रहे हैं बड़ली माता। बड़ली माता चित्तौड़ जिला अंतर्गत छिपो के अकोला में पेड़ नदी के तट पर बड़ली माता का मंदिर है। नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। लोक मान्यता अनुसार बड़ली माता के नाम की तांती मारने सभी रोग दूर हो जाते हैं, ये मान्यता है। चित्तौड़ में बड़ली माता, बड़ली वाले भैरव वो अलग है, और ये बड़ली माता चित्तौड़ में। बदाणा माता या बदाणी माता ये कोटा से कुछ दूरी पर बदाणा गांव नामक स्थान पर है, और यहाँ पर मूर्त तांत्रिक क्रिया से बचाने वाली यह देवी बदाणी माता है। और छींक माता जयपुर के गोपाल जी के पास रास्ते में छींक माता का मंदिर है। छींक और चौथ, छींक माता की पूजा माघ शुक्ला सप्तमी को की जाती है। माघ शुक्ला सप्तमी को छींक माता की पूजा की जाती है। और छींक माता है वो जयपुर में गोपाल जी का मंदिर है, उसके रास्ते में, यानी छींक माता। छींक और चौथ, छींक चौथ जो शादी में स्त्रियों को लाई जाती है, ससुराल पक्ष से आती है छींक चौथ। पतवारी माता, पतवारी माता तीर्थ यात्रा पर जाते हैं लौटते समय पतवारी माता की पूजा की जाती है। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना को से पतवारी को भी लोक देवी के रूप में पूजा जाता है, यानी सफलता के तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए और वापिस तीर्थ यात्रा करने वाले पर भी माता को धन्यवाद देने के लिए भी पतवारी माता की पूजा की जाती है। पतवारी के चित्रों में काला गोरा भैरव एवं कावड़िया वीर का चित्र भी होता है। कावड़िया वीर का चित्र और काला गोरा भैरव का ऊपर गंगा जल का कलश भी बनाया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं अंबिका माता। अंबिका माता जगत गांव अंबिका माता उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर दूर जगत ग्राम नामक ग्राम अंबिका में अंबिका माता का मंदिर है, जो मेवाड़ के खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। यह शक्तिपीठ या महामाल शैली में निर्मित है। महामाल शैली में यह अंबिका जगत गांव में अंबिका माता का मंदिर, इसका निर्माण राजा अलट के काल में 10वीं शताब्दी में हुआ था। यानी अलट के काल में 10वीं शताब्दी के पूर्वाधार में इसका निर्माण होता है। यहाँ नृत्य गणपति की विशाल प्रतिमा है, यानी जो हिरम्य गणेश, नृत्य गणेश, वादना गणेश, ये अलग अलग प्रकार के जो मंदिर है गणेश भगवान के, उन्हीं में से एक जो नृत्य गणेश है उनके भी पूछा जा सकता है कि मंदिर कहाँ पर है, तो उदयपुर में है। और ये मंदिर भी यहाँ जगत गांव में अंबिका माता के मंदिर के में ही है, इस नृत्य गणपति की। और उसके बाद है ब्राह्मणी माता। बारा जिले के सोरसेन गांव में स्थित ये मंदिर स्थित है। और इस मंदिर पर इस प्राचीन मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है और पीठ का श्रृंगार भी किया जाता है। देवी की पीठ का दर्शन कर ही भगत लाभान्वित होते हैं। यहाँ अगर बाघ की पूजा नहीं होती है, माघ शुक्ला सप्तमी को यहाँ गधों का मेला भी लगता है। यहाँ पर गधों का मेला लूणियावास लगता है, और यहाँ पर भी लूणियावास जयपुर, और यहाँ पर भी गधों का मेला लगता है। अब जिल्लानी माता, जो अलवर की जिल्लानी माता है, अलवर में पूजी जाने वाली लोक देवी जिल्लानी का माता का विख्यात मंदिर बहरोड कस्बे में है। प्रतिवर्ष 2 बार मेला लगता है यहाँ पर। लोक श्रोते के अनुसार जब मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं को पकड़कर बलपूर्वक मुसलमान बनाया जा रहा था, तब जिल्लानी गुजरी ने डटकर विरोध किया और अपनी बहादुरी से अनेक उनके प्रयासों को निष्फल कर दिया। तब से ही जिल्लानी माता के रूप में प्रसिद्ध हुई है। जिल्लानी माता है जिन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम होने से बचाया था। और अर्बुदा माता, ये सॉरी, जो मैंने सुंदा माता को आपको जैसलमेर राजस्थान की वैष्णो देवी बताया था, वो नहीं है, ये अर्बुदा माता है राजस्थान की वैष्णो देवी। वो मेरे से मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तनोट माता है जो थार की वैष्णो देवी है। अर्बुदा माता, अर्बुदा देवी का मंदिर आबू पर्वत कस्बे में ऊंची पहाड़ी पर स्थित, चूंकि विशाल शिला के नीचे स्थित है, अतः एक शिला के नीचे और जाने के लिए संकरा मार्ग है जहाँ बैठ कर जाया जाता है। तो ये है अर्बुदा माता, जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। अर्बुदा माता राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता, और थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता। तो इसके बाद है सीता माता। सीता माता प्रतापगढ़ अंचल में सीता माता अभयारण्य में सीता माता का प्राचीन मंदिर जाखम नदी के पार है। और ज्येष्ठ अमावस्या के
ज्येष्ठ मास के अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। इस क्षेत्र में आदिवासी निवास करते हैं। यद्यपि सीता पौराणिक देवी है, पर यहाँ आदिवासियों में लोक देवी के रूप में भी पूजित है। मंदिर के पास ही सीता माता नदी प्रवाहित होती है और लोक मान्यता है कि सीता माता ने निर्वासन के पश्चात अधिक समय यहीं बिताया और लव कुश का जन्म यहीं हुआ था। यहाँ लव कुश नाम से 2 कुंड भी हैं, जिसमें से एक का पानी सदा ठंडा होता है और एक का सदा गर्म रहता है। और यहीं पर वाल्मीकि आश्रम है, जो भगवान वाल्मीकि यानी यही वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, वाल्मीकि। और इसके बाद हम भद्रकाली माता, हनुमानगढ़ की कुछ दूरी पर स्थित इस मंदिर का पौराणिक नाम देवी दुर्गा की प्रतिमा है। और चैत्र और आश्विन में यहाँ पर नवरात्र में मेला लगता है। क्षेत्र में लोगों में देवी की बहुत मान्यता है इस क्षेत्र में, हनुमानगढ़ में। अब है विंध्यवासिनी उदयपुर जिले में एकलिंग जी की मंदिर के पास देवी का प्राचीन मंदिर है। इस देवी को यहाँ प्रतिष्ठापित करने का श्रेय योगी राज हरित ऋषि को है। पास ही पहाड़ी पर हरित गुफा भी है, यानी जो हरित ऋषि हैं जिन्होंने मेवाड़ के गुइल वंशों के जो संस्थापक थे या प्रथम राजा थे, उनको शरण दी थी। उनका नाम बताना है कि आदित्य ऋषि ने किसे अपने शरण में रखा था। तो यहाँ पर ये विंध्यवासिनी मंदिर है, जिसका निर्माण है योगी हरित ऋषि ने करवाया था। और दांता माता, दष्टा माता, ये देवी कोटा राज परिवार की कुलदेवी है, कुलदेवी के लिए रूप में प्रख्यात है। और कोटा से 10 किलोमीटर दूर दक्षा माता यानी श्री दष्टा मोर डेरू माता का मंदिर है। अब है गायत्री माता। ये मंदिर शक्ति के 51 पीठों में से एक, यानी एक तो बांसवाड़ा में तुरतई माता थी, वो 51 पीठों में से है। और ये गायत्री माता पुष्कर में सावित्री माता मंदिर के ठीक सामने गायत्री माता का मंदिर है, सावित्री के सामने गायत्री। इस मंदिर में देवी के मणिबंधों की पूजा की जाती है, डोकरी के। और अब हम पढ़ रहे हैं सावित्री माता। गायत्री माता पढ़ा और गायत्री माता 51 पीठों में से एक मानी जाती है। और सावित्री माता पुष्कर के दक्षिण में रत्नागिरी पर सावित्री माता का प्रजापिता ब्रह्मा जी की पत्नी का पौराणिक मंदिर है। भाद्र शुक्ला अष्टमी को यहाँ मेला लगता है, भाद्र की शुद्ध अष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। राधा अष्टमी भी आप बोल सकते हैं इसको। खलकाणी माता है लुणियावास गांव के पास भावगढ़ बंदिया गांव में जयपुर में खलकाणी माता का जो मंदिर है, यहाँ आश्विन शुक्ल छठ से नवमी तक गधों का मेला लगता है। यह खलकाणी माता लुणियावास ग्राम में जयपुर क्षेत्र में यहाँ पर गधों का मेला। और दूसरा मेला राजस्थान सोरसेन 12 में लगता है, जहाँ पर माता ब्राह्मणी माता का मंदिर है। और नकटी माता जयपुर के निकट ही भवानीपुरा में नकटी माता का प्रत्याहारकालीन मंदिर है। नकटी माता का भी बहुत पुराना मंदिर है। और अब है रानी भटियाणी माता, जो वालोत्रा में जसोल गांव में है, डोकरी भवानी माँ भटियाणी माता। और लटियाल माता फड़ौदी में है, पुष्कर ब्राह्मण की कुलदेवी लटियाल माता। भवाड़ माता जो मेड़ता के निकट भवाड़ गांव में है, ये भी मंदिर बहुत दर्शनीय है भवाड़ गांव में, जहाँ पर पहले पशु बलि होती थी, अब पशु बलि पर रोक लगा दी गई है। और गेहूर माता जो राजसमंद की पाल पर है, गेहूर माता कहाँ पर है? राजसमंद की पाल पर है। और ये भी डोकरी बहुत लोक देवी है। और सेमकरी माता भीनमाल जालौर में है। मालन माता जगरा गांव में है। ज्वाला माता जोबनेर खंगारोतो की कुलदेवी है। वो कौन है? ज्वाला माता है। खंगारोतो की कुलदेवी ज्वाला माता है। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मकरमंडी माता, तो निमाज में। मकरमंडी माता कहाँ पर है? निमाज में। अब हम पढ़ रहे हैं कृष्णई माता, जो मांगरोल 12 में है। कृष्णई माता मांगरोल 12। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़, यहाँ लकवे पक्षघात के इलाज हेतु यात्री आते हैं आवरी माता के। और उठ के बाद है ऊंटला माता, जो वल्लभ नगर उदयपुर में, जहाँ पर ऊंटाला किला भी है। और बड़ली माता, ये आकोला चित्तौड़ बड़ली माता पढ़ लिया हमने। सुराणा माता गोरखांड नागौर में है। सुराणा माता गोरखांड नागौर सुराणा माता। सिमड़ माता बसंतगढ़ सिरोही में सिमड़ माता। और बिरोड़ी माता चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर में है बिरोड़ी माता। और राटासण देवी एकलिंग जी मंदिर के से कुछ दूरी पर स्थित, अपर नाम राष्ट्रीय सेन या दूसरा नाम इसका है राष्ट्र सेना माता या राटासण माता या राष्ट्र सेना। अब अमज माता रेचड़ा गांव केलवाड़ा उदयपुर में, अमज माता का मंदिर है रेचड़ा गांव केलवाड़ा में। जोगिनी माता भीलवाड़ा में। उक्त देवियों में से किन किन देवियों की विशेष कृपा किन किन राजघरानों पर रही है, उनका यहाँ पर कुछ इस दोहे में इस प्रकार वर्णन है। देखिए, आवड़े टूटी भाटिया ने काम ही घोड़ा है,
घोड़ घोड़ा श्री बिरवड़ी सिसोदिया करणी राठौड़, यानी आवड़ माता है वो भाटियों की टूटी, यानी भाटियों पर मेहरबानी आवड़ माता का है। और कामाख्या माता का मंदिर जो मेहरबानी है वो गौड़ ब्राह्मणों पर है। और बिरवड़ी माता का जो आशीर्वाद है वो सिसोदिया पर है, मेवाड़ के राजघराने पर। और करणी माता का आशीर्वाद है वो बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ वंश पर है। ये है हमारी लोक देवियाँ। आवड़ माता की विशेष कृपा भाटियों पर रही है, कामेरी माता की विशेष कृपा गौड़ क्षेत्रियों पर रही है, बिरवड़ी माता की विशेष कृपा सिसोदिया पर रही है, करणी माता की विशेष कृपा राठौड़ों पर रही है। अब हम पढ़ रहे हैं लोक देवता। सबसे पहले है भालाड़ा पाबूजी भलोड़ा, पाबूजी भलोड़ा और भालाड़ा डोकरा पाबूजी राठौड़। पाबूजी राव आस्थान के पोते और धांधल जी राठौड़ के सबसे छोटे पुत्र थे। यानी धांधल जी राठौड़ इनके पिता का नाम है और आस्थान इनके दादा का नाम है। फड़ौदी के कोड़ू गांव में इनका जन्म 1239 ईस्वी के लगभग हुआ। लोक मान्यता प्रचलित है कि पाबूजी लक्ष्मण जी के अवतार हैं। पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। मुणुत नैन सिंह ख्यात के उल्लेख के अनुसार पाबूजी ने निम्न समझे जाने वाले जाते भील थोरी को पूरा सम्मान दिया एवं सदा अपने साथ रखा था। आज भी भील भोपे पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। फड़ या पड़ वाचने के समय लोकवाद्य रावणता बजाया जाता है। भील भीलनी भोपे भोपी के रूप में पाबूजी के लोक कथा गाते समय नृत्य भी करते हैं। पाबूजी को प्लेग रक्षक भी माना जाता है। लोकमान्य से अनुसार मारवाड़ में पहली बार ऊंट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को है। पाबूजी ने बघेला शासक के भगोड़े मलेच जाति के 7 भाइयों थोरी भाइयों को शरण दी थी। जो बघेला शासक थे उनसे भगड़े जो मलेच जाति के 7 थोरी भाई थे उनको पाबूजी ने अपने यहाँ शरण दी थी। पाबूजी ने लोक देवी देवल देवी को धर्म बहन बनाया और वैसे भी राजपूत चारण का भाई बहन का संबंध होता है। देवल देवी के पास एक बहुत शानदार केसर काल में नामक घोड़ी थी, जिनको गायों की रक्षा के लिए उसी घोड़ी का यानी उनकी गायों की रक्षा के लिए केसर काल में थी, उस घोड़ी का उपयोग किया जाता था केसर काल का गायों की रक्षा के लिए। उस घोड़ी की दिख ख्याते थे। पाबूजी राठौड़ जब उमरकोट के सोडा सूरजमल की पुत्री सुप्यार फुलमदे है ना सुप्यार दे सोडी से विवाह करने जाने लगे तो उन्होंने अपनी समूह बोली बहन देवल देव से केसर काल में घोड़ी तोरण वंदना हेतु मांगी थी। देवल देवी ने कहा कि मैं तुम्हें घोड़ी तो देती हूँ, पर जिंदराव खींची पीछे से मेरी गायों का हरण कर लेगा। उसकी मेरी गायों पर शुरू से ही आंख है। रक्षक घोड़ी की वजह से ही मेरी गायों की सुरक्षा अभी तक सुरक्षित है। यानी घोड़ी ने ही अभी तक गायों को वो रक्षा की है। जिंदराव खिंची पाबूजी राठौड़ का बहनोई था। पाबूजी ने जब गायों की रक्षा का वचन दिया तो देवल देवी ने घोड़ी दे दी। उचित अवसर देकर जिंदराव खिंची ने गायों का हरण कर लिया। देवल देवी चील रूप धारण कर उमरकोट पहुंची और पाबूजी को उनका वचन याद दिलाया। जब पाबूजी को जाकर कहा कि मेरी गायों हैं वो तुम्हारा बहनोई है, वो लेकर चला गया। उस समय पाबूजी चौरी में विवाह के फेरे ले रहे थे और देवल देवी की पुकार पर 3 फेरे लिए और चौथे फेरे के समय केसर काल में घोड़ी की पीठ पर सवार होकर जिंदराव खिंची से युद्धार्थ आ पहुंचे। देचू गांव के पास विक्रम संवत 1333 यानी 1276 ईस्वी को जिंदराव से गायों को छुड़ा ली और स्वयं युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इसलिए बाबूजी को गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजते हैं। ऊंट पालक रायका जाति के लोग भी इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। बाबूजी केसर काल में बाई और झुकी पाग पर के लिए प्रसिद्ध हैं। बाई और उनके झुकी पाए बाई ओर, यह ध्यान रखना, बाई ओर यानी डावली हाथ की ओर, बाई ओर यानी दावा हाथ, मारवाड़ी में दावा बाई ओर है ना, जो जिससे हम खाना नहीं खाते हैं वो दावा हाथ है, बायां हाथ। और जिसे लेफ्ट हैंड भी कह सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड की ओर जो उनकी पाग है झुकी हुई और केसर काल में पर विराजमान है, हाथ में भाला लिया हुआ है। मेर जाति के मुसलमान इन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। हाथ में भाला रखने के कारण पाबू भलड़ा एवं केसर काल में घोड़ी के कारण केसर काल में अश्वार पाबूजी के विरुद्ध है। यानी अभी जो एक पेपर हुआ था अधीनस्थ बोर्ड का वनपाल का, उसमें ये पूछा था हाथ में भाला लिया घोड़ी पर सवार कौन से लोग देवता प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर तेजा जी और पाबूजी दोनों ही दिए थे। वो 2 ऑप्शन तो वो वैसे ही अलग थे, तो इनमें दिए थे। तो इसमें थोड़ा फर्क है कि तेजा जी की जो मूर्ति है वहाँ पर इतिहासों में तो ये बताया कि घोड़ी पर सवार और हाथ में तलवार लिया, यानी इतिहासों में तो कहा गया कि तेजा जी महाराज की
जो प्रतिमा है या घोड़ी पर सवार है और हाथ में तलवार लिए है, और जो हाथ में भाला लिया और घोड़ी पर सवार, ये बाबू जी की है। इतिहासों में यह है, ये चीज है, हाथ में भाला रखने वाले, है ना। फड़ौदी तो वहाँ पर बाबू जी ही है उत्तराखंड का। फड़ौदी में फड़ौदी के पास कोड़ूमंड में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ 73 अमावस्या को मेला भरता है। चांदा, डेमा, हरमल बाबू जी के सहयोगी रूप में जाने जाते हैं। गोरक्षक के वचन निर्वाह के साथ आप अछूतोद्धारक भी थे। बाबू जी को अपने 5 प्रमुख साथियों चांदो जी, डेमो जी भीला और हरमल जी रायका और सलजी सोलंकी, सावता जी पर अटूट भरोसा था। थ्योरी जाति के लोग भी सारंगी पर बाबू जी की लोक गाथा प्रस्तुत करते हैं, जिसे स्थानीय बोली में बाबू जी रा बचना बाचना बाबू धनीरा बाचना कहा जाता है। नाइक और रबारी जाति के लोगों को द्वारा भी बाबू जी के पावड़े बाबू जी रा माटा नामक मोटो वाद्य यंत्र यानी माटो वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। बाबू जी मोड़जी आशय रचित बाबू जी के जीवन चरित्र पर लिखा गया विशिष्ट ग्रंथ है। यानी मोड़जी आशय ने बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था, जो बाबू जी के जीवन पर चरित्र पर लिखा गया विशिष्ट ग्रंथ है। इसके अलावा अनेक छंद, डिंगल गीत, दोहे, कवित लोक में प्रचलित है। जी रा रूपक, बाबू जी के पावड़े, बाबू जी री बात या लोक प्रसिद्धि है, अनेक ग्रंथ हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रामसा पीर रामदेव जी महाराज। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में रूणीचेरा धनी, अजमाल जीरा खमरा, रामसा पीर, बाबा रामदेव आदि नामों से सर्वाधिक लोकप्रिय, श्रद्धेय एवं प्रसिद्धि प्राप्त लोक देवता। हिंदू मान्यता अनुसार रामदेव जी कृष्ण विष्णु का अवतार है और मुस्लिम इन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। रामदेव जी का अवतार क्षत्रिय वर्ण के तंवर कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मेणद है और आपका जन्म उंडुकाश में शिव तहसील बाड़मेर ग्राम में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी बाबेरी बीज को विक्रम संवत 1462 यानी 1405 ईस्वी को हुआ था। रामदेव जी बल्लीनाथ जी के समकालीन थे और आपने बाल्यकाल से ही कई चमत्कारी कार्य संपन्न किए थे। और उन दिनों तांत्रिक भैरव नामक दुष्ट का बड़ा आतंक था और रामदेव जी ने सातलमेर और पोखरण के जन समुदाय को इस आतंकवादी भैरव दुष्ट भैरव से मुक्ति दी थी और दिलाई थी, जिससे आपकी कीर्ति पताका चतुर्दिक फहराई गई। और आपका पाणी ग्रहण संस्कार है उमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल देव से हुआ था। जाति पांति का विरोध करते हुए आपने अछूतोद्धार का प्रशंसनीय कार्य किया। रामसा पीर हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक स्वरूप थे। आपका बसा हुआ ग्राम रूणीचेर रामदेव प्रसिद्ध है और भक्तों के द्वारा तीर्थ स्थल माना जाता है। प्रतिवर्ष भाद्रपद की द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा में मेला भरता है और जो सांप्रदायिक सद्भाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। भक्तजन पचरंगी पताका है जिन्हें नेजा कहा जाता है तथा कपड़े के बने घोड़े लेकर मेले में पहुंचते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़ जाति तेरताल नृत्य की सुंदर प्रस्तुति के लिए विश्वविख्यात है। रामदेव जी की बाणियां हैं। भजन गाने वाले अधिकतर मेघवाल जाति के लोग, जिन्हें रिखिया कहा जाता है, यानी जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। कहा जाता है कि रात्रि जागरण को बाबे का जम्बा कहा जाता है। जो रात्रि जागरण है उन्हें बाबे का जम्बा कहा जाता है। और रामदेव जी मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। ये लाइन आपको कहाँ मिलेगी? ये लाइन आपको ऑथेंटिक बुकों में मिलेगी। रामदेव जी मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। रामदेव जी ने रूणीचा रामदेवरा ग्राम में ही राम सरोवर की पाल पर भाद्र शुद्ध एकादशी यानी 1515 विक्रम संवत सन 1558 यानी 1404 में 5 में जन्म हुआ और 1558 यानी लगभग 151-52 साल तक, और 151 साल तक आपको पता है कौन जीवित रही? डोकरी करणी माता, जो भी भारत के कई राज्यों में पूजी जाती हैं। और इसी प्रकार रामदेव जी भी कई राज्यों में भारत के कई राज्यों में पूजे जाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा विख्यात रामदेव जी लोक देवता के रूप में और लोक देवी के रूप में माता करणी माता है। और इसके बाद देखिए यानी जीवित समाधि ली थी। ये रामदेव जी ने एकादशी के दिन जीवित समाधि ली थी, पदशुद्धि एकादशी को विक्रम संवत 1515 यानी सन 1558 को। रामदेव जी के बड़े भाई का नाम वीरमदेव था
और जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी ने गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी और रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। इन देवरों और 5 रंग की पताके पहराई जाती है। हरजी भाटी और डालीबाई आपका नैनी भक्त हैं। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व जीवित समाधि ली थी। यही समाधि डालीबाई का मंदिर कहलाती है और रामदेव जी को लीले घोड़ेरा सवार के रूप में भी जाना जाता है। और बालीनाथ जी का मंदिर है वो जोधपुर में किस पहाड़ी पर है वो कमेंट में जरूर लिखे। बालीनाथ जी का मंदिर जो रामदेव जी गुरु हैं उनका मंदिर किस पहाड़ी में है? जोधपुर में किस पहाड़ी पर है? ये इसका जरूर आप उत्तर दीजिए कमेंट में। मैं आपकी इसकी आशा करता हूँ और मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। गोगा जी का जन्म चौहान वंश में हुआ था। गोगा जी 11वीं सदी में चूरू जिले के ददरेवा ग्राम में अवतरित हुए थे। इनके पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल देवी था। ददरेवा में उनके स्थान को शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है और महमूद गजनी और गुरु गोरखनाथ के समकालीन थे ये। और गोगा जी की पत्नी का नाम केमल दे था जो पाबूजी राठौड़ के बड़े भाई बुड्ढो जी की पुत्री थी। किंवदंती के अनुसार विवाह से कुछ समय पूर्व केमल दे को सर्प ने डस लिया। क्रोधित गोगा जी के मंत्र पढ़ने से सर्प सड़ने लगे यानी सर्प को जो है अग्नि में जलाने लगे थे। तब नाग देवता ने इन्हें सर्पों के देवता होने का वरदान दिया और मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए, जिसका लोमहर्षक वर्णन गोगा जी रसावला में मिलता है। और वीर रसावतार महाकवि सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर में एवं अनेक लोकगीतों में उल्लेख मिलता है कि गोगा जी गायों की रक्षा करते हुए रणखेत हुए थे। यानी हम कहीं पढ़ते हैं कि गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी हैं वो रणखेत हो गए थे। आपकी स्मृति में प्रतिवर्ष गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भादवे की नवमी को मेला भरता है यानी भादव बुद्धि नवमी है ना, जो कृष्णाष्टमी होती है उससे दूसरे दिन गोगा जी को सर्पों का देवता के रूप में पूजा जाता है। उन अनेक गांवों में इनकी प्रस्तर मूर्तियां खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान बनाकर प्रतिष्ठित की हुई है। लोक में प्रचलित है कि जो तिथि गोगा नवमी नाम से प्रसिद्ध हुई है वो गोगा जी को सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अनेक गांव में इनकी प्रस्तुत मूर्ति खेजड़ी के नीचे थान बनाकर प्रतिष्ठित हुई है और लोक प्रचलित ये कहावत भी है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। गोगा जी की पूजा गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में होती है। रामदेव जी के बाद में भारत के दूसरे राज्यों में ज़्यादा प्रचलित है वो गोगा जी है। सूर्यमल मिश्रण ने इनका नाम है वो जार पीर के विरुद्ध में स्मरण किया। यानी सूर्यमल मिश्रण तो नहीं कहा, ये तो इतिहास में अब हम तो क्या कर सकते हैं। जो हिंदी गणित अकादमी की ये बुक है इसमें ये लिखा हुआ है। बाकी जार पीर तो जहाँ तक मेरे पढ़ा हुआ है कि जार पीर इन्होंने गजनवी ने कहा था। मोहम्मद गजनवी ने जब युद्ध क्षेत्र में इनका स्वरूप देखा, युद्ध कला देखी, तो उन्होंने कहा जार पीर एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है हिंदी में साक्षात भगवान, साक्षात ईश्वर। वर्षा ऋतु में हल जोतने से पूर्व कृषक हल और हड़े के गोगा राखड़ी बांधते हैं। और गोगा जी गोगा बप्पा के विरुद्ध भी प्रसिद्ध है। गोगा बप्पा भी इसलिए कहा जाता है। आज भी लोग शर्मदश हो जाने पर गोगा जी के नाम की तांती बांधते हैं और गोगा जी के भक्त ऊंचे झंडे लिए ढोल नगाड़ा के साथ नृत्य करते हुए मेले में आते हैं। गोगा मेड़ी में आरक्षित वन ओरण को वड़ी या उयण के नाम से भी जाना जाता है। और गोगा जी की सवारी है नीली घोड़ी रही है। गोगा जी की पूजा भालाथा में अश्वारोही के रूप में होती है। कई गांवों में गोगा जी प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्ति पर प्रतीक के रूप में सर्प उत्कीर्ण किया गया है। और तीर्थ यात्री गोरखाना तालाब में की मिट्टी अपने साथ ले जाते हैं और सर्प दस पर उस मिट्टी का लेप करते हैं। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेवा जी, मंगल ये 500 पीर हैं और 500 लोक देवता गाँव गाँव में पीरों के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस संबंध में कहा गया है पाबू, हड़बू, रामदे, मंगलिया, मेहा 5 पीर पदार्थ जो गोगा जी जहा। यानी पाबू, हड़बू, रामदे, मंगलिया, मेहा 5 पीर पदार्थ जो गोगा जी जहा यानी पंचपीर है। अब है मल्लीनाथ जी महाराज ये भी लोक देवता है। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। रावसल का तेड़ा आपके पिता थे तथा इनकी माता का नाम जानी दे
था। इनके चाचा का नाम कानड़दे था, जो मेवा के रहने वाले थे। मेवा पिता के स्वर्गवास के पश्चात मल्लिनाथ जी अपने चाचा के पास जाकर रहने लगे। जब कानड़दे का भी स्वर्गवास हो गया तो मल्लिनाथ जी जालोर के खान की सहायता से ईस्वी सन 1374 ईस्वी में अपने छोटे भाई तिरुभुवनशी को राज्यच्युत मेवा राज्यच्युत कर यानी राज्य से राजगद्दी से हटाकर मेवा के शासक बन गए। मल्लिनाथ जी की पत्नी का नाम रूपादे थे और इनसे प्रेरित होकर आपने उगमसी भाटी से योग साधना की शिक्षा ग्रहण की और योग साधना के परिणाम स्वरूप मल्लिनाथ जी की ख्याति सिद्ध पुरुष के रूप में हो गई। मनोज नैन सिंह ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख किया कि मल्लिनाथ जी भविष्य दृष्टा के रूप में प्रसिद्ध है। ईस्वी सन 1399 में आपने मारवाड़ के सभी संतों को आमंत्रित किया और विशाल हरि कीर्तन आयोजन करवाया। इसी वर्ष उनका स्वर्गवास हो गया। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के तट पर इनका मंदिर बना हुआ है, जहाँ चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी को विशाल पशु मेला लगता है 15 दिनों तक। यानी चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल मेला लगता है और सबसे प्राचीन मेला पशु मेला है राजस्थान गए। आप निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे और आपने उपदेश दिया कि ईश्वर का नाम स्मरण और ये सांसारिक दुखों से मुक्ति दिला सकता है। अज्ञान का त्याग कर सत्य का भजन करना, सत्संग करना, इस ऋषियों द्वारा बताए गए मार्गों पर चलना, जाति पाति का त्याग करना आदि आपके उल्लेखनीय उपदेश हैं। तो सिद्ध पुरुष मल्लिनाथ के कारण ही उस अंचल का नाम मालानी पड़ा था। राव चुंडा इनके भतीजे थे। मल्लिनाथ ने मंडोर 1394 ईस्वी और नागौर 1397 ईस्वी में विजय में चुंडा की सहायता की थी। यहाँ चुंडा के ये सहायक थे। आपने इस ईस्वी सन 1378 में मालाना के सूबेदार निजामुद्दीन को सेना को परास्त किया था। यानी जो मालाना के सूबेदार थे निजामुद्दीन, उनको 1378 ईस्वी में मल्लिनाथ जी ने परास्त किया था। रानी रूपादे है, इसका मंदिर मालाजाल गांव में तिलवाड़ा में है। यानी मालाजाल गांव में है और इनका मंदिर तिलवाड़ा में है मल्लिनाथ जी का। और अब है तेजाजी महाराज, वीर तेजाजी महाराज सुरारा पारू। तेजाजी नागौर जिले खरनाल ग्राम वीर तेजाजी की जन्मस्थली है। आपके पिता का नाम ताड़ जी एवं माता का नाम रामकुंवरी था। तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1130 ईस्वी को माघ की चतुर्दशी को हुआ था। यानी माघ की 14 को हुआ था, सुदी 14। पनेर परमेश्वर के पास ग्राम के रायमल जी की पुत्री प्रेमल के साथ आपका विवाह हुआ। यानी 6 महीने की उम्र में इनका विवाह हुआ था पुष्कर की पेड़ियों पर। आपकी जाति जाट है, यानी ये जाति से जाट है, धोड़िया जाट। चौधरी जो श्रुति लोक गीतों एवं लोक गाथा में वर्णित है कि आपकी भाभी ने उपलम्ब दिया तो आप अपनी पत्नी प्रेमल को लेने ससुराल पनेर गए और उस समय उस ग्राम में लाचा गुजरी रहती थी और जिसकी गायें को डाकू घेर कर ले गए थे। और गुजरी की विनती पर तेजाजी ने डाकुओं का पीछा किया और गायें छुड़ा लाई। इस संघर्ष में तेजाजी अत्यधिक घायल हो गए। तेजाजी की लोक गाथा में वर्णित है कि गायें छुड़ाने के समय अग्नि में जल रहे सांप को बचाया और जिसने बाद में तेजाजी को डसना चाहा। तेजाजी ने गायें छुड़ाकर आने का वचन दिया। नाग देवता को दिए वचन के अनुसार वचनबद्ध तेजाजी नाग की बम्बी पर गए और नाग ने डस लिया, जिससे उनका प्राणांत हो गए। इस प्रकार तेजाजी महाराज ने अपना वचन है वो निभाया था। लोक मान्यता के अनुसार सूर्यसुरा किशनगढ़ में सर्वदर्श से इनका स्वर्गवास हुआ और पत्नी पेमल इनके साथ सती हुई। तेजाजी की वीरता, वचनबद्धता एवं गौरक्षा के कारण अति प्रसिद्धि है। और परमेश्वर नागौर में भाद्रपद की शुक्ल दशमी को इनकी स्मृति प्रतिवर्ष मेला लगता है। इनके खरनाल, ससुरा, ब्याऊर, सेंदरिया, पनेर, भावता में तथा अन्य कई गांवों में भी मंदिर है। और सरबदर्श पर तेजाजी के मंदिर की तांती डोरी व्यक्ति के दाहिने पैर में बांधी जाती है और ताकि जहर है वो शरीर में न फैले। इनकी मूर्ति तलवारधारी, ये देखो तलवारधारी अश्वरोही, इतिहास में ये तलवारधारी अश्वरोही, ये अश्वरोही योद्धा की जो होती है इनकी मूर्ति घोड़े पर सवार। ये काला बाला के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। और इन गांवों में भी यहाँ मेला लगते हैं और इन गांवों के अलावा कई गांवों में भी मेले लगते हैं तेजाजी के। कृषि कार्य प्रारंभ करते समय तेजाजी की आराधना के रूप में पूजा की जाती है और तेजाजी के भोपे घोड़ला नाम से जान जाते हैं। लीलन इनकी घोड़ी है, लीलन श्रृंगारी इनकी घोड़ी है। घोड़ी का नाम है देवनारायण जी महाराज। अब आगे भगवान देवनारायण जी
महाराज जिनको हम पढ़ेंगे। देवनारायण जी गुर्जर जाति के अवतारी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आप बगड़ौत सवाई भोज और माता शेडू के पुत्र थे, शेडू खटाणी और बगड़ौत सवाई भोज के। मालेश्वरी ग्राम में इनका जन्म 1243 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका जन्म का नाम उदय सिंह और देवनारायण के जन्म से पहले इनके पिता सवाई भोज भिणाई के राजा के साथ संघर्ष में अपने 23 भाइयों के साथ मारे गए थे। इनकी माता को लगा कि भिणाई शासक इन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए शेडू इनके नलियाल मालवा ले गए थे। यानी 23 भाइयों के साथ युद्ध में संघर्ष में मारे गए थे सवाई भोज। और 24वें तेजाजी महाराज थे जो यहाँ से रण से भाग गए थे। तेजाजी महाराज, जिसको बाद में तेजाजी महाराज के वापस अवतार लेना पड़ा, ये किंवदंती है। और ये हम इतिहास में देखते हैं तो फड़ वगैरह में भी ये बताया जाता है। बड़े होकर इन्होंने भिणाई ठाकुर को मारकर प्रतिशोध लिया और देवनारायण जी का विवाह है वो जयसिंह देव यानी धारा नगरी के परमार की पुत्री पीपल देव से हुआ था। और गुजरों के अतिरिक्त जाट समाज भी आपकी मान्यता है, यानी लोग सब मानते हैं देव जी को। और इनके पुत्र का नाम बिल्ला और पुत्री का नाम बिल्ली इनके पुत्री थे। आपका पुत्र ही आपका पहला पुजारी बना था। देव जी का पहला पुजारी इनका पुत्र था बिल्ला। और देवनारायण जी का घोड़ा का नाम लीलागर है। और आपने अपनी बहादुरी और सिद्धियों का उपयोग अन्याय के विरोध में किया, यानी अन्याय के विरोध में अपनी जो बहादुरी है और सिद्धियां हैं उनका प्रयोग किया। कुछ लोग इनका जन्म आश्विन भीलवाड़ा में हुआ मानते हैं। देहमाली ब्योर में आपने देह त्यागी थी। इनके जो देह है वो कहाँ त्यागी थी, देवमाली में। तो ये प्रश्न भी अभी आया था, किसी भर्ती में आया, नई भर्ती में आया था। इसी कारण देवमाली बगड़ावतों के ग्राम के नाम से भी प्रख्यात है। और देवनारायण अवतारी पुरुष माने जाते हैं। देवमाली ब्योर, देवधाम जोधपुरिया नेवटोंक और देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़ इनके प्रसिद्ध देव रहे, परंतु मुख्य देवर आश्विन भीलवाड़ा के पास गोटा दड़ावता में है। प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाना एवं इनके देवरों की विशेषता है, यानी यहाँ पर ईंटों की पूजा की जाती है। और गुजर भोपे जंतरवाद्य की सहायता से देवनारायण जी फड़ मारते हैं। आपके विष्णु का अवतार माना जाता है, यानी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं देवनारायण जी। और भादवा शुक्ल छठ एवं सातम को यह देवनारायण जी का विशाल मेला बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने उस शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। टोंक वनस्थली के पास देवधाम जोधपुरी स्थित है। और देवनारायण जी मंदिर में बगड़ावती सूर्य गाथा का सुंदर चित्रांकन किया हुआ है। या जो देवधाम जोधपुरिया में जो देवनारायण जी का मंदिर है वहाँ पर बगड़ावता का सुंदर चित्रण किया गया है, सूर्य गाथा बगड़ावता का। आपकी स्मृति में, भगवान देवनारायण जी की स्मृति में भारत सरकार ने 3 सितंबर 2011 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। भाद्र शुक्ल छठ यानी देवनारायण जी का अवतरण दिवस है। और इनके नए गुजर न तो दूध बेचते हैं और न ही दूध जमाते हैं। देवनारायण जी को चूर में खीर का भोग लगाया जाता है, जिस प्रकार तेजा जी को लगाया जाता है उसी प्रकार इनको मानने वाले देवनारायण जी के सोने या चांदी का फूल गले में धारण करते हैं। और कहा जाता है कि इनके पशुधन की संख्या 9800 थी, 9800 इनका पशुधन। और सेना में ग्वालों की संख्या 1444। ये 1444 एक बार फिर आ गया है, तो इसका जानकारी आपके पास हो तो कमेंट में जरूर बताइए। और 1444, और मैंने करणी माता का जन्म भी विक्रम 1444 था। और यहाँ पर जो देव जी के ग्वाले थे उनकी संख्या भी 1444 थी। और उनकी गायों की संख्या पशुधन है वो 9800 है। इनकी फड़ 1200 पृष्ठों की है, 1200 पृष्ठों के यानी 1200 पेज की इनकी फड़ है, जिसमें 355 गीत हैं। बगड़ौत देवजीरी फड़ देवनारायण जी की मारवाड़ी ख्याता और बात देवजी बगड़ौतरी में इनके यशोगाथा का वर्णन है। और कुछ वर्षों पूर्व प्रधान चेनाराम पित्तल की थाली पर बगड़ौत का गायन प्रस्तुत करता था। और
गोरक्षक देवता के रूप में भी देवनारायण जी पूजे जाते हैं। अब है कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ जिनका जन्म है वो मेड़ता के पास हुआ था और रावदूदा के ये भी पौत्र थे, यानी मीरा के भाई थे। मेड़ता के रावदूदा के पौत्र एवं अचल सिंह के पुत्र कल्लाजी लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। 1544 के बारे में आपको कुछ याद आया? 1544 के बारे में कुछ याद आया तो आप जरूर कमेंट में बताइए। में सामियाना गांव मेड़ता नागौर में आपका जन्म हुआ था। कल्लाजी की बचपन से ही अपनी आराध्य कुलदेवी नागणेची की उपासना करते थे और औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। औषधि शास्त्र के ज्ञाता और कौन थे? मैंने अभी पढ़ाया था। ज्ञाता कल्लाजी अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत थे। इनकी ख्याति 4 हाथों वाले लोग देवता और 2 सिर वाले लोग देवता के रूप में प्रसिद्ध है। अकबर ने चित्तौड़ किले में 1568 ईस्वी में भारी आक्रमण किया था, इसमें जयमल घायल हो गए थे। इसी घायल जयमल को कल्लाजी ने दोनों हाथों में तलवार पकड़ाकर अपने कंधों पर बिठाया, स्वयं भी 2 तलवार लेकर युद्ध करने लगे। इसलिए इन्हें 4 हाथों वाले लोग देवता और 2 सिरों वाले लोग देवता के नाम से जाने जाते हैं। आप नाग रूप में भी पूजे जाते हैं। इन्हें शेष नाग के अवतार माना जाता है। सामलिया ग्राम डूंगरपुर। सामियाना मेड़ता इनका जन्म सामियाना और सामिलिया ग्राम डूंगरपुर में आपकी काले पत्थर की मूर्ति प्रतिष्ठित है। सामिलिया ग्राम डूंगरपुर में और सामियाना ग्राम मेड़ता। भगत जन मूर्ति पर केसर और अफीम चढ़ाते हैं। कमदज, योगी, केहर, कल्याण आदि नामों से कल्लाजी को पूजे जाते हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश के 500 मंदिर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 500 मंदिरों और थानों पर इनकी पूजा होती है। मारवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मेवाड़ में इनके प्रसिद्ध मंदिर तथा थान इस तरह के हैं जिन इनके अपने जागीर के गांव रुंडेला में आदि थानक है, यानी मुख्य मंदिर है वो रुंडेला में है, जो जागीर दी हुई थी उस समय उदय सिंह जो मेवाड़ के शासक थे उनके द्वारा। भैरोपोल चित्तौड़गढ़ में इनकी समाधि है, यानी चित्तौड़ के जो भैरोपोल है वहाँ पर बाबा कल्लाजी राठौड़ की जो समाधि है। ऐसी मान्यता है कि इनके मंदिर में या थान पर जाने से भूत प्रेत आदि पीड़ित को पिंड छूट जाते हैं। कृष्ण भक्ति मीरा इनकी चचेरी बहन थी और योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। रेनेला रूंठेला श्री कल्लाजी की सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ रहे हैं हड़बूजी बंगटी गाँव है ना। हड़बूजी जोधपुर जोधपुर के संस्थापक राजोद्धा के समकालीन और आप लोक देवता के रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके पिता का नाम मेयाजी था जो सांकला वंश के थे तथा बुंडोल नागौर के रहने वाले थे। हड़बूजी रामदेव जी से अत्यधिक प्रभावित थे, इसलिए आपने रामदेव जी के कहने पर गुरु बालकनाथ से दीक्षा ली थी और शस्त्र का त्याग कर दिया। हड़बूजी वचनसिद्ध थे, चमत्कारी महापुरुष के रूप में भी आपके ख्याति है। इन्होंने शकुन शास्त्र का भी ज्ञान था। फड़ौदी परगना बंगटी नामक गांव रावजोधा ने इन्हें इनायत में दिया था, यानी इन्होंने ये इनायत में दिया था और इसी ग्राम में हड़बूजी का मंदिर है और मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी आज भी सुरक्षित है, उसकी पूजा की जाती है, उस गाड़ी की पूजा की जाती है। और हड़बूजी के मंदिर में पुजारी हैं वो सांकला वंश के राजपूत होते हैं और हड़बूजी सांकला हड़बू का हाल इनके जीवन चरित्र पर लिखा ग्रंथ है। ये है हड़बूजी सांकला। और अब है मेयाजी मंगलिया जिनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। यानी मेयाजी समस्त मांगलिया वंश के क्षत्रियों के साथ हिंदुओं की सभी जातियों एवं मुसलमानों में समान रूप से आदर के साथ पूजित हैं। धर्म की रक्षा एवं मर्यादाओं के पालन में आपने अपना सारा जीवन लगा दिया। मेयाजी मंडोर के शासक राव चुंडा के समकालीन थे और आप मेवाड़ के गुइल वंश की मांगलिया शाखा से संबंधित थे तथा इनका ननियाल है मंडोर के परिवारों में था। अपनी मुंह बोली बहन हेकुकी गुजरी गायों की डाकों से रक्षा करते हुए आप वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो यह देखो हेकुकी की गायों की रक्षा करते हुए कौन वीर गति को प्राप्त हुए? तो ये मेवाजी मंगलिया। ये हम पढ़ते हैं ना ऑथेंटिक बुक तो हमें पता चलता है, ये ऑथेंटिक बुक में है, बाकी गाइडों में ये चीज़ नहीं मिलेगी। इनकी मान्यता है अधिक है तथा जोधपुर क्षेत्र के वापिणी गांव में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भादवा के कृष्ण पक्ष अष्टमी को मेला लगता है, जन्माष्टमी को मेला लगता है। इनका प्रिय घोड़ा है किरण काबरा था
और लोग मानते हैं कि इनके पुजारी भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, अपनी पीढ़ी चलाने के लिए किसी अन्य बच्चे को गोद लेते हैं इनके पुजारी भूरिया बाबा। ये आगे भाई भूरिया बाबा, ये आगे भूरिया गौतम जी को मेड़ो पाड़ा में सिमरू भूरिया बाबा ने, यही है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा का अपर या दूसरा नाम गौतमेश्वर महादेव है। आप दक्षिणी राजस्थान मेवाड़ गोडवाड़ अंचल क्षेत्र के निवासी मीणा आदिवासियों के आराध्य देव है के रूप में प्रसिद्ध है। और सिरोही क्षेत्र के चोटीला गांव में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच प्रवाहित सोखड़ी नदी, जो इनका निर्णय में पतित पावनी गंगा के समान मानी जाती है, सोखड़ी नदी के किनारे इनका मंदिर है भूरिया बाबा। यह चोटीला गांव में भूरिया बाबा का मंदिर है। और ये चोटीला गांव के एक और है, बताना कमेंट में मुझे वो कहाँ पर है और किस लोक देवता के लिए जाना जाता है। और लोक मान्यता अनुसार यह गौतम ऋषि ने तपस्या की थी। और यहाँ देवी अहिल्या एवं अंजलि की प्रतिमा भी स्थित है। और मंदिर में गौतमेश्वर ऋषि महादेव का लिंगाकार प्रतिष्ठित है। प्रतिवर्ष 13 अप्रैल से 15 मई तक यह भव्य मेला लगता है। ये 13 अप्रैल से 15 मई तक यहाँ मेला लगता है भूरिया बाबा का। और मेले के अवसर पर जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां पुरोहित करने आते हैं यहाँ पर। और लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी और भयंकर अकाल के समय भी गंगा कुंड का पानी सूखता नहीं है। आसपास थोड़ा सा गड्ढा खोदने पर ये पानी निकल जाता है। गौतमेश्वर महादेव का एक पावन स्थान प्रतापगढ़ अनोद कस्बे के पास भी है, जिसे आदिवासी पाप विमोचक तीर्थ के रूप में मानते हैं। और यहाँ अवस्थित मंदाकिनी कुंड पाप मुक्ति कुंड में नहाकर लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ स्थित शिवलिंग खंडित है। और हर वर्ष वैशाख शुक्ल एकादशी से ज्येष्ठ शुक्ल मास की कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है, जिसे लक्की मेला कहा जाता है। और मीणा जाति के लिए भूरिया बाबा के कभी भी वे झूठी कसम नहीं खाते हैं, या झूठी कसम भूरिया बाबा की मीणा जाति के लोग नहीं खाते हैं। या वह केसरिया कंवर जी जो केसरिया कंवर जी के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता के मंदिर राजस्थान के कई कस्बों गांवों में है। इनके भोपे शर्मदर्द से पीड़ित व्यक्ति का जहर मुंह से चूसकर में पारंगत होते हैं। ये लोग सर्पों के देवता माने जाते हैं। इनके मंदिर में मूर्ति पर सर्प की आकृति उत्कीर्ण होती है। इनके मंदिर एवं थान पर सफेद ध्वजा फहराए जाते हैं। लोक मान्यता केसरी कुंवर जी गोगा जी के पुत्र हैं। अब आगे तलीनाथ जी ये तलीनाथ जी जालोर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता के रूप माने जाते हैं। इनके पिता का नाम वीरम देव था। इनके बचपन का नाम गांगदेव राठौड़ था। ये शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे। इनके गुरु जालंधर नाथ थे। आपने चमत्कार करते हैं अद्भुत शौर्य के कारण आप लोक मानस में लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पशु बीमार हो जाने पर, किसी को जहरीला कीड़ा काट जाए एवं इनके नाम की तांती या डोरा बांधने से वो तैयार हो जाते हैं। पांचोटा गांव और जालोर के सीमा पर पंचमुखी पहाड़ी पर के बीच अश्वारोही तलीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। पांचोटा गांव में है तलीनाथ जी, पांचोटा गांव है ना। और जालोर जिले में है। और जालोर के जो तहसील है उनके बॉर्डर पर। अब वीर बिग्गा जी आप गौर सेवक एवं गौरक्षक देवता के रूप में पूजित है। इनका जन्म रोडी गांव बीकानेर गांव में पिता राव मैन एवं माता सुल्तानी के घर पर हुआ था। लुटेरों गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये जाखड़ गोत्र के जाटों के कुल देवता है। इनकी जन्म स्थल रोडी में ही है। इनका मंदिर जहाँ शीश देवड़ी की पूजा होती है। दूसरा मंदिर बिग्गा गांव में है, जहाँ धड़ देवड़ी की पूजा होती है। शीश देवड़ी की पूजा रोडी गांव में होती है और धड़ देवड़ी की पूजा बिग्गा गांव में होती है। इन दोनों गांवों के मंदिरों में आश्विन शुक्ला त्रयोदशी को मेला लगता है। आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ पर मेला लगता है। अब मन पढ़ रहे हैं वीर फताजी जालोर के संधु गांव में आपका जन्म हुआ। लुटेरों के से गांव की रक्षा करते हुए आप वीर गति को प्राप्त हुए। संधु गांव में इनका विशाल मंदिर है, जहाँ भाद्र शुक्ल नवमी को मेला भरता है। यानी तेजादशमी से एक दिन पहले वीर फताजी का मेला है, वो संधु गांव में भरता। मामादेव इनकी मिट्टी या पत्थर की मूर्ति नहीं मिलती है। मूर्ति के स्थान पर लकड़ी का एक विशिष्ट एवं कलात्मक तोरण होता है, जो गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर प्रतिष्ठित होता है। ये वर्षा के देवता माने जाते हैं। और यह गांव के रक्षक के रूप में भी कांकड़ देवता सीमा के देवता के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। भैंसे की बलि है वो मामा देव की चढ़ाई जाती है। अब है देव बाबा भरतपुर। देव बाबा आप गुजरों एवं ग्वालों से ज्यादा पूजे जाते हैं। इन्हें पशु चिकित्सा आयुर्वेद का विशिष्ट ज्ञान है। नंगला जात भरतपुर गाँव में इनका
मंदिर है जहाँ वर्ष में 2 बार चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्र शुक्ल पंचमी को मेला लगता है। चैत्र शुक्ल पंचमी और नवरात्रा और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को यहाँ पर मेला लगता है नगला जहाज में देव बाबा का। इसके बाद आलम जी राव जेठ मलोत राठौड़ क्षत्रिय थे और हाड़धरा क्षेत्र माला डिपार्टमेंट में लोक देवता के रूप में आपकी पूजा होती है। ढांगी नामक धोरे रेत के टिब्बे पर इनका स्थान है, जो आलम जी को धोरा के नाम से विख्यात है। और ये आलम जी का धोरा है, ये भी यही यहाँ पर ही घोड़ों का तीर्थ स्थल यही कहलाता है आलम जी का धोरा। और भाद्र शुक्ल बीज को इनका मेला पड़ता है, बाबे के बीज को यहाँ पर मेला पड़ता है। जुंजार बाबा, जो बाबा जुंजार जी सीकर जिले के इमलो ग्राम में क्षत्रिय कुलोत्पन्न जुंजार जी अपने भाइयों के साथ मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते वीरगति प्राप्त हुए। इमलोहा गांव में इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला लगता है। इनके थान खेजड़ी वृक्ष नीचे होते हैं बाबा जुंजार जी। इसके अतिरिक्त भी जुंजार जी के थान कई गाँव की सीमा पर होते हैं, क्योंकि वो युद्ध में जूझते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अब वीर पनराज जी उन दिनों मुसलमानों द्वारा गायों को लूट कर ले जाना की आम घटनाएं घटित होती रहती थी। 16वीं शताब्दी में आपका जन्म जैसलमेर के नगा गांव में क्षत्रिय परिवार में होता है। काठौड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की मुसलमानों ने से रक्षा करते हुए आपने प्राणोत्सर्ग किया। इस प्रकार आप गौ एवं लोक रक्षक देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपकी पावन स्मृति में पनरासर जैसलमेर में गाँव में वर्ष में 2 बार मेला लगता है पनरासर में। और अब है हरिराम बाबा सुल्तानगढ़ नागौर मार्ग पर जोड़ा गांव में आपका मंदिर है, जहां हर वर्ष मेला लगता है। आपके पिता का नाम राम नारायण और माता का नाम चंदनी देवी था। शेखावट क्षेत्र चूरू सीकर झुंझुनू नागौर में आपके अनेक भक्त हैं। ये समदर्श का इलाज करते हैं। जोड़ा गांव में स्थित मंदिर में सांप की बम्बी और बाबे के प्रतीक के रूप में चरण के कमल के उत्कीर्ण है। और यहाँ पर भादवा शुद्धि पांचम को मेला लगता है। और अब है भोमिया जी महाराज। राजस्थान के प्रत्येक गांव में ग्राम रक्षक के रूप में भोमिया जी पूजे जाते हैं। हर अंचल में अलग अलग भोमिया जी की मान्यता है। शीर जानने पर भी कमबंद युद्ध करते हुए भोमिया जी के स्थान पर कुछ दूरी पर 2 स्थानों पर स्थित है। यानी भोमिया जी हैं वो सिर गिरने के बाद भी दर्द लड़ती है। यह भोमिया जी प्रसिद्ध है। रूपनाथ जी उर्फ जरडा जी बाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी के पुत्र थे। अपने पिता एवं चाचा का प्रतिशोध जिंदराव खिंची से लिया और कोलमंड ग्राम जोधपुर के पास पहाड़ी पर तथा सिंबुदड़ा नौका बीकानेर में इनके पशु स्थल है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के नाम से भी पूजा जाता है। डूंग जी जवार जी आ गए। डूंग जी जवार जी ये शेखावट एक लोक देवता है। शेखावट क्षेत्र की इनकी विख्यात मान्यता है। प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने और आगरा की छावनी लूटने के अभियोग में इन्हें डाकू घोषित कर दिया गया। धनिकों से धन लूट कर गरीबों बांटना इनका स्वभाव बन गया और इसी कारण वीर जननायक के रूप में इनका आदर किया जाता था। डूंगजी जवार जी की लोक गाथा राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गाथा है और ये लोक देवता अपेक्षाकृत स्वतंत्र सेनानी के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये थे लोक देवता और लेख देवता। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट में बताएं। और मैंने 1444 के बारे में आपको हिंट भी दिया था, वो आपने बताया या नहीं बताया, पर तो मैं आपको बता देता हूँ। 1444 यानी रणकपुर का जो जैन मंदिर है उनके खंबे हैं 1444। माता करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1444 में हुआ था। और इसी प्रकार एक और लोक देवता का भी जन्म 1444 में हुआ। कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।